सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं थी मेंबरशिप में डीयू बीएड के दिल्ली वाइट्स के साथ, तो उसकी वजह से मेरी काफी ज्यादा मतलब परफॉर्मेंस बूस्ट हुई थी। क्योंकि उससे पहले मेरी आपसे, आपको याद नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरी आपसे ना लास्ट टाइम कॉल पर भी बात हुई थी तब। उससे क्योंकि पहले मैंने 2020 में अटेम्प्ट किया था, मेरे आए थे 92 नंबर। उसके लिए आपने डांटा भी था मुझे बहुत, कि मुझे उस वक्त नंबर याद नहीं थे अपने। अच्छा। और उसके बाद मैंने जब आपको बताया कि मेरा इस बार 21 का पेपर कैसा गया, तो आपने कहा कि विशाखा इस बार भी तुम्हारे 90 ही आएंगे। लेकिन सर सच्ची मेरे 172 नंबर आए, और सब उसका रीजन भी सिर्फ एक है, क्योंकि उससे पहले मेरे पास 20 में डेली बाइट्स की मेंबरशिप नहीं थी। मैं नॉर्मली गूगल यूट्यूब पे गई, मैंने वीडियोस देखी, और उसमें पता नहीं कहाँ की नॉलेज बता रहे थे वो लोग। उसके बाद मैंने 21 में डेली बाइट्स की मेंबरशिप ली। मुझे सच में ये पता चला कि बेसिकली मुझे पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। हाँ, तो उसकी वजह से 172 नंबर तक मैं पहुंची, और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ इस बार हो जाएगा, पॉजिटिव फीलिंग्स है। ओके, लास्ट टाइम मैंने सिर्फ 1 मंथ में किया था सर। अच्छा। ऑनेस्टली सिर्फ 1 मंथ पढ़ाई की थी मैंने, और फिर भी मुझे लगा नहीं था इतना जाएगा। जब आपने कहा था ना इस बार भी तुम 90 के अप्रोक्स जाओगे, उस वक्त मुझे यकीन था हाँ मैं इतना ही जाऊंगी इस बार। So, hello and welcome to Delhi Bites, everyone. Since this meeting is not regarding ki teacher education, job dynamics, and what all will be its future consequences, job aspects, और डिग्री की जो भी prospects हैं, ठीक है, तो ये मीटिंग सिंस उस रिगार्डिंग नहीं है, तो आई विल नॉट बी टॉकिंग ऑन ऑल दोज इश्यूज. The theme of or the basic agenda of this meeting is simply whatever issues you people have related to, be it form filling or be it any problem you are facing in form, be it IPU, DU और स्पेशल एजुकेशन. ठीक है, कोई भी इसके रिलेटेड डाउट्स और क्वेरीज हैं तो हम एक एक करके ले सकते हैं. आई वुड रेदर सजेस्ट यू कि माइक ऑन करके डायरेक्टली वो करने से अच्छा है कि आप हैंड रेज करें एंड लेट मी कॉल आउट द नेम. सर एग्जाम कब तक होंगे? एग्जाम आप मान के चलिए कि जून एंड या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक, अगर सिचुएशन अभी ऐसे ही रहता है कोविड का तो. ठीक है. हाँ, यस कुमार, फॉर्म ये फिलिंग सोनम. का आपने बताया कि 15 मई तक, ये लास्ट है सर? 15 मई तक फिलहाल फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है ड्यू का, टिल फर्दर एक्सटेंशन, जो कि मुझे लगता है इस बार थोड़ा बहुत एक्सटेंशन ये लोग शायद देंगे. ठीक है, यूजुअली देते नहीं है. ठीक है, तो आप मान के चलिए जून एंड या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक एग्जाम होगा एंड 15 मई इज लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म. यस कुमार, शुभम. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि एसटी का मेरा सर्टिफिकेट है 2014 से पहले, और उसमें 2014 के बाद बलिया में बन नहीं रहा है. कोशिश बहुत बट बन नहीं रहा है. लेकिन सर उसमें मेरा नाम गलत है. जैसे मेरा शुभम में तालब्य से है ना, उसमें दंती सा हो गया है. और क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ? देखिए, उसको यूज करके फॉर्म फिल कर दीजिए. ठीक है, सो दैट जो आपकी कैटेगरी है कम से कम मेरिट आपका आपके कैटेगरी के हिसाब से बने. किसी भी कैंडिडेट को सर्टिफिकेट को, सिर्फ आप ही को नहीं शुभम, कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिनको कैटेगरी को सर्टिफिकेट को लेकर इशू हो रहा है, या किसी भी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट का इशू है, आप क्या करिए, पुराना वाला सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म फिल कर दीजिए, और नया वाला जो लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट है उसको बनवाने में लग जाइए. और यहां से आपके पास मान के चलिए कि 5 महीने का समय तो मिनिमम है. ठीक है, क्योंकि एडमिशन के बाद यूनिवर्सिटी 20-25 दिन देती है आपको सर्टिफिकेट वो करवाने के लिए. सर मैं तो पिछले लगभग 6-7 महीने से कोशिश कर रहा हूँ. जब से रिजल्ट आया, मैंने पिछली बार यूपी दिया में था, चुनाव था, मेरे को पता है सर्टिफिकेट्स को लेकर इशू हो रहा था. तो ये सिर्फ इंडिविजुअल आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, चुनाव वगैरह थे, कई सारे और मसले थे, इस कारण से जो नहीं बन रहा था. हम मुझे लगता है कि हार्डली 1 महीने बाद शुरू हो जाएगा फिर से. ठीक है जी सर. तो डोंट वरी अबाउट इट, वो हो जाएगा रिजॉल्व. ठीक है जी सर. और सर अगर नहीं बन पाया तो फॉर्म उस कैटेगरी में भरिए. बाकी नहीं बन पाया, अब एकदम ही हो जाएगा, नहीं बन पाएगा तो फिर क्या जनरल पे मेरिट बनाएंगे वो लोग.
ठीक है। मीन्स जनरल से हो जाएगा ना, अगर नहीं होगा तो फॉर्म? हाँ, अगर अच्छा कोई भी कैंडिडेट ऐसा जिसका कैटेगरी को लेकर ये डाउट है कि कल को कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाए, तो आपको जनरल से आपका मेरिट हाँ, कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप जनरल से सेलेक्ट हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो फिर जो है क्योंकि सर मैंने हाँ पिछली बार सर, जनरल से भरा था, मेरा ये तो सर अंडरस्टूड है 179 मार्क आए थे। क्या कह रहे हैं शुभम? मैंने पिछली बार भरा था जनरल से, 179 मार्क्स मेरे आए थे। शायद अगर एसटी भरा होता तो हो गया होता। नहीं, अब ये एक बस अलग डिबेट डर है, की वजह। ठीक है। विल नॉट गो इन दैट, ठीक है, कि कितना भरे होते क्या हुआ Thank- होता, ठीक है, लेकिन हाँ। और सर एक एक क्वेश्चन और था सर, जैसे कि मैं बस इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ कि सर रात को मेरे यहाँ नेट ठीक नहीं चलता, क्योंकि गांव से हूँ, अच्छा, नेट अच्छे से नहीं चल पाता है। हाँ, और रिकॉर्डेड क्लास शायद नहीं मिलता है। हाँ, नहीं रिकॉर्डेड देते हैं हम लोग, बट बहुत वेलकम नहीं करते हैं। अगर किसी को कोई, हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि एकदम रिकॉर्डिंग के भरोसे आइए, ठीक है। जी सर। हाँ, और रिकॉर्डिंग हम लोग प्रोवाइड कर टाइमिंग देते हैं, लेकिन ये बहुत वेलकम साइन नहीं देते हम लोग रिकॉर्डिंग पर। जी सर, और रात को बैच चलता है शायद 9 से हाँ, 9 से 12 के बीच में। दिन में इसलिए नहीं रखते हैं कि 90% लोगों के लिए सब अवेलेबल रहते हैं 9 PM पर टेक्निकली, ठीक है। दिन वाले में सबके साथ अलग अलग इशू है, तो इस वजह से थोड़ा सा है। अब कंपैटिबिलिटी कितना भी हम परफेक्ट टाइम रख लेंगे, किसी न तो किसी कैंडिडेट को कुछ ना तो कुछ दिक्कत उसमें हो ही जाएगा, ठीक है। जी सर, ये तो है चलिए ठीक है सर। और अगर मैं सर बैच ज्वाइन करूं तो क्या मैं ऐसे 3 बार में फी दे सकता हूं? हाँ, इंस्टॉलमेंट में तो आप पेमेंट कर सकते हैं, वो हैंडलर डिवाइड कर देंगी आपका, वो मेरा काम नहीं है। वो हैंडलर कैंडिडेट जी का सर। डेट और टाइम के हिसाब से नोट की रहती हैं, वो ऑटोमेटिकली आप लोग कैचअप करते रहेंगे, वो कर देंगे। बैच ज्वाइन करने के लिए देखिए, किसी को पैसे के इंस्टॉलमेंट की वजह से नहीं रोका जाता है, ठीक है। और वो टोटल वेंचर हैंडलर का, अगर आप उनसे बात करते हैं वो तो बिल्कुल कर देंगी, जो भी फिजिबिलिटी होगा उसमें, ठीक है, इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। सर एक बात और, हाँ, सॉरी हाँ। सर। हाँ, सर आपसे ऐसे ऐसे ना ऐसे लगता है फीस से हम लोग क्लासरूम में बैठ गए, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, थैंक यू शुभम, ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, यस, आफ्टर शुभम, एक सेकंड, एक करके मैं आ रहा हूँ। आई विल कम टू सोनम। आपका डाउट अभी है? यस सोनम। यस सर, मेरा डाउट है। यस सोनम, अभी यस प्लीज। जैसे कुमार की हाँ, बातें सुनी मैंने, तो थोड़ा मेरा एक डाउट था सर। हाँ। कि सर जैसे कि एससी से जो बच्चे होते हैं, किसी भी कैटेगरी से, चाहे ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, तो सर क्या मतलब ये मैंडेटरी है कि वो अपने सर्टिफिकेट को यूज करे, वो जनरल से अप्लाई कर सकते हैं? चाहे वो मैं सिर्फ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बात कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंडेटरी नहीं तो है। किसी भी एग्जाम पे एक्चुअली देखिए, सुनिए, जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। दो रिजर्वेशन वाले मैटर में बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन सिंस आई थिंक सब डेली वाइट्स के मेंबर ही हैं यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर आप जरा मीटिंग का स्ट्रेंथ देखो, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये इनविटेशन गया होगा कम से कम 200 लोगों को, और सिचुएशन ये है, अब ये सब आएंगे बाद में, ये कहते हैं, आप उनको लगेगा फिर अच्छा हम बहुत इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे, मतलब कॉम्प्लेन्स अगर आप देखिए, इनफैक्ट रात में ही इन्फॉर्म कर दिया गया है लिंक के साथ सब कुछ, कि आइए अपने डाउट जो भी है सॉर्ट आउट कर लीजिए, ठीक है। एंड दिस इज द रिस्पॉन्स रेट। खैर चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों को आराम रहेगा, एक एक करके हम ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहला चीज तो ये कि रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, देखो उस पर बवाल ही इसी बात का होता है, डिबेट ही इसी बात का है कि अगर कहीं पर 27% रिजर्वेशन होता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग उसी 27% पर जाएंगे, नहीं, उस 27% पर उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग ही रहेंगे, और अगर वो जनरल से क्वालिफाई करते हैं तो उनको जनरल से सीट दे दिया जाएगा। इसीलिए तो रिजर्वेशन को रिजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, कि जैसे मान लो कहीं पर 27 सेब रखना है तो वहां पर 27 सेब ही होगा, उसमें कुछ और नहीं हो सकता है, कच्चा पक्का जैसा भी सेब हो 27 सेब ही होंगे। बाकी के जो भी आपके 73 सेब जगह खाली है, उस 73 जगह पर ऐसा हो सकता है कि वहां पर सेब, संतरा, अंगूर कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 27 पे सिर्फ सेब ही होगा, ठीक है। तो यही तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो उस पे नहीं फाइट, ओपन वाला सीट तो उनके लिए है ही, प्लस अगर कैटेगरी वाली सर्टिफिकेट है तो उनके लिए इस 27 पर वही हो सकते हैं, पूरा अधिकार है सर। हाँ। नहीं तो आप जिस हिसाब से कह रहे हो उस हिसाब से आप क्या करिए, कैटेगरी के हिसाब से आपने कह दिया भाई तुम उसी 27 पे रहोगे, तब तो रिजर्वेशन जनरल के लिए हो गया एक तरह से देखा जाए, कि जहां भाई 70% तेरे लिए रिजर्व। क्या होता है ना कि मैं वैसे जनरल से हूँ। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं ऐसे एक आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप पहले समझिए। कि नहीं तो आपके हिसाब से थ्योरम से चला जाए, तब तो आप ये कह रहे हो कि
27% पर कैटेगरी वाले, बाकी के 73 पर सारे जनरल वाले। तो रिजर्वेशन तो फिर जनरल के लिए हो गया ना। हाँ, जनरल वाला ओपन है कि उस पर कोई भी हो सकता है। ओके सर। हाँ, तो और सर सच में मतलब मैं पहले जब क्लास ज्वाइन करने से पहले मैं इतना कंफर्टेबल नहीं फील कर पाती थी कि मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ। बट मेरा मतलब जैसे मैंने क्लास ज्वाइन की, आपके मैंने मीटिंग ज्वाइन की है, मेरा पढ़ाई भी इस तरीके से फोकस हो गई। जो आप होमवर्क देते हो या फिर मैडम होमवर्क देती हैं, मेरा पूरा फोकस रहता है कि मैं अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लूँ। एंड सच में सर मेरे हस्बैंड इस बात पे प्राउड फील करने लगे हैं कि पूनम मुझे नहीं विश्वास था कि तुम इतना अच्छा कर सकते हो। इवन वो मेरे डेली टेस्ट लेते हैं, जो सब्जेक्ट तुम पढ़ी हो एक्सप्लेन करो। नहीं नहीं सोनम, देखिए ये बात तो है ही। देखिए ये तो मैं शुरू से कहता हूँ कि मतलब एक चीज जो मैं अपने मैसेजेस में हमेशा कहता हूँ, दो हम लोग का ऑनलाइन का एडवर्टाइजमेंट का स्किल उतना अच्छा नहीं है। कुछ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जितने उसमें लेक्चर्स हैं उसमें आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, अपने साइड से मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन ये मैं किसी भी कैंडिडेट को हमेशा कहता हूँ कि जब आप बैचेस में आते हैं तो इट विल बी वर्थ योर मनी। जैसा आप कह रही है कि हम ज्वाइन किए तो ऑर्गेनाइज वे में तो आदमी बढ़ता ही है, ठीक है। कुछ आप अपने तरफ से कोशिश करती हैं तो फिर हमारा एफर्ट्स फिर आपको ऑर्गेनाइज वे में रखता है, ठीक है, नहीं नहीं पर। और सिलेक्शन सेल्फ मोटिवेशन प्रोवाइड भी करते हैं कि अंदर से कैसे अपने आप को मोटिवेट रखे ना। तो वो मेरे अंदर कैसे आया मुझे खुद नहीं पता सर। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं यूपीएससी क्रैक करूं, लेकिन मैं उसके काबिल नहीं थी। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। एक्चुअली देखिए इट इज ऑल अबाउट सोनम, देखिए लाइफ में छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा काम, ठीक है, ये क्लैरिटी हम लोग अक्सर लोग करते क्या है कि मोटिवेशन लेने हमेशा बाहर की तरफ जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं तुम कितनी भी किसी भी आप मोटिवेशनल स्पीकर को देख लीजिए, एक दिन दो दिन, और बिलीव मी उससे ज्यादा शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस कि आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, इसी मीटिंग में आने के पहले मेरे पास ये आजादी तो थी, पहला तो ऑर्गेनाइज ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, आधे से ऊपर बच्चे बैच में हैं, ओपन मीट्स होते हैं, वहां पर बात कर सकते हैं। लेकिन अब बिलीव नहीं करोगे, सिंस इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो मैं बहुत कई इंपॉर्टेंट जगह बिजी था, मैं छोड़ के वहां पर आया हूँ कि मुझे करना है। तो आपका अगर मोटिवेशन है किसी चीज को लेकर तो आपके लाइफ में व्यस्तता भी रहेगी, और वो अगर आपका मोटिवेशन बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर आ रहा है, किसी भी एग्जाम को पढ़ाई को लेकर आ रहा है, तो आप ऑटोमेटिक फाइंड करोगे कि बाकी के दूसरे काम को आप छोड़ सकते हो। ये ऑटोमेटिक आपको फील आने लगे, मतलब खुद ही से आप फील कर पाओगे कि मैं छोड़ सकता हूँ, मैं उठ सकती हूँ सुबह, मैं कर लूंगी और मैं हो जाएगा। इवन सर मैं खुल के ना, मतलब जैसे कि मीटिंग हो रहा है तो मैं पहले ऐसा रहती थी कि पहले दो चार लोग बोले फिर मैं बोलूं। बट अब ऐसा आज पहले आप देख सकते हैं कि पहले मैंने ही बोला ये चीज। हाँ, तो मैं कहा नहीं, ये भी जो बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, करना विल है वो ब्रेक द पहले आइस से ही फर्स्ट। करना है। यस सर। वो चीजें ना, पहले आपकी मीटिंग थी, मैंने फैब में ज्वाइन किया था, मैं डरते बोल रही थी, मतलब मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या बोलूं। बट अब ये चीजें मेरे अंदर जो है ना क्लियर है कि मैं क्या बोलूं, जो मेरा क्वेश्चन है वो वैलिड है कि नहीं है। इवन मैंने इंग्लिश में भी बात की थी कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बट मेरी कोशिश है कि मैं बहुत अच्छा इम्प्रूव कर पाऊँ अपने आप को। थोड़ी बहुत हो भी रही है, नहीं उसको 100%, 10% तो मैं मान सकती हूँ कि मेरी इम्प्रूव हुई है। नहीं नहीं, देखिए बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगा, चलिए ठीक है आप आई हैं तो मैं कुछ किसी प्रोडक्टिव वैल्यू का रहा आपके करियर में, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ऐसे मुझे बहुत सेल्फ मोटिवेशन अगर घर में भी है। मेरी मैंने बताया था क्लास में भी कि मेरी सिस्टर है आईपीएस है। घर में भी बहुत अच्छे से लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छे यूपीएससी क्रैक किए हुए हैं। आपके एक बट दो उसके रिलेटिव्स साथ और वही हैं डेली बैच पे मोटिवेशन है। ज्वाइंट, सीटेड के बैच में भी हमारे। यस सर, लेकिन मतलब वो मुझे उतना मोटिवेशन फील ही नहीं होता था। बट जब मैं पढ़ने लगी हूँ कंटिन्यूसली, जो चैप्टर में पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मन करता है कि हाँ ये चीज मैं जानूं, ये कैसे हुआ, इससे ये कैसे बना। ये क्वेश्चन रहता है और उस क्वेश्चन की मैं खोज में लग जाती हूँ कि आंसर होगा क्या। नहीं नहीं, चलिए ठीक है सोनम, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं सभी लोगों को ऐड करूंगा एक चीज, जब आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया है ना, तो मॉक टेस्ट का प्लीज थोड़ा आप लोग इफेक्टिव यूज करिए। मॉक टेस्ट को एक रैट रेस में सॉल्व मत करो मार्क्स चेक करने के लिए। मॉक टेस्ट मार्क्स चेक करने के लिए नहीं बना है। मॉक टेस्ट देखो, पता है मार्केट में डीम्ड परसेप्शन ही यही है। जैसे फॉर एग्जांपल जिम जाते हैं लोग तो पहले दिन ही क्या चाहते हैं भाई, कब जिम वाले भैया हमको बड़ा डंबल उठवाएंगे और हम भी सेल्फी डाल के ऐसे बॉडी करके, ठीक है, ऐसे करके हम भी कब अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे। सीरियसली अगर जिम जाना है तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि आप कॉन्स्टेंटली 15 मिनट ही सही जाने वाले जाएं, और
बॉडी बनाने से ज्यादा सेहत वेल एस्टेब्लिश मेंटेन रहे। ये केस 1 है। केस 2 आपको भी पता है, कभी आप नॉर्मल एकदम बॉडी में रहते हो, अचानक से किसी दिन बहुत दौड़ दो या बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर दो तो बॉडी दर्द करने लगती है। ये चीज मॉक टेस्ट के साथ नहीं करना है, उससे लाभ कुछ नहीं होगा, लिटरली बता रहा हूं, कुछ लाभ नहीं होगा। जो आपको मॉक टेस्ट मिला है ना, बस इतना इंश्योर करिए कि पहले मॉक टेस्ट से, अगर आप डीयू या जेएमआई वाले मॉड्यूल में है तो आप आखिरी मॉक टेस्ट, आई होप एम ऑडिबल क्लास, सोनम आई होप एम ऑडिबल, यस सर। तो आप आखिरी मॉक तक आते आते आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट जो हो जाना चाहिए वो ये है कि पहले से आखिरी तक आते आते, ठीक है, पहले से आखिरी आते आते एक इंप्रूवमेंट जरूर हो जाना चाहिए कि 1 से 21वें मॉक्स पर आते आते एक एक नंबर का भी इंप्रूवमेंट करें एक मॉक में, तो टोटल 21 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट होगा हम पे। कि अगर हम पहले में 50 कर रहे हैं तो अगले में 51 क्वेश्चन सही करें, उसके पास 52, 53, 54, 55, ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते जब हम क्वेश्चन को सही करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी मॉक टेस्ट का यूज है। अब ये नहीं कि कोई क्वेश्चन पहले मॉक में भी नहीं कर पा रहे थे, अच्छा, खास करके वो एरिया जो आप कर सकते थे, अब वो आखिरी वाला 21वां मॉक कर रहे हो, वहां भी वही प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब हम सीख कुछ नहीं रहे हैं, सीखने का नाम पर हमने फीस दे दिया है, हम टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, बिलीव मी, मैं इस चीज को मानता हूं कि फीस दे के ज्वाइन करना सबसे आसान काम वही है। दो शुरुआत में लगता है अरे बहुत पैसे का दिक्कत है, पैसा देना ये वो, लेकिन फीस दे के ज्वाइन करना सबसे आसान काम है। उसके बाद से वहां से शुरू होता है आपका रोल, जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको करना है। तो बस इतना इंश्योर करिए कि जो भी मॉक सॉल्व कर रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं कि आप सभी एरिया में करोगे ना, कोई भी चीज दुनिया में आप कर लीजिए, सभी एरियाज में आप नहीं अच्छा करोगे, तो उस आप देख लो कि कौन कौन से ऐसे डोमेन्स है जिसमें आप वाकई में इंप्रूव करके 60 क्वेश्चन सही कर सकते हो। फिर आप देखोगे अच्छा नेक्स्ट मॉक में उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। पहला वाला पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये लोग भी डेली वाइट्स वाले मॉक्स जो है मंथ के एंड में क्यों कुछ कुछ गैप करके प्रोवाइड किया जाता है। नहीं तो आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर वर्कशीट नहीं मिला, वर्कशीट नहीं मिला। रुकैया, आर यू इन द क्लास? रुकैया, यस सर। भैया आप लास्ट ईयर डेली वाइट्स पर ज्वाइन थी, ठीक है, यस वर्कशीट तो आपको भी मिला रहा होगा लास्ट ईयर भी। यस तो अब सर। सोचो कुछ बच्चे, Maths हाँ, कुछ बच्चे अगर मेरे पर दबाव दें वर्कशीट देने के लिए, तो वो तो हमारे पास अभी भी होगा, यस सर, लास्ट ईयर का होगा। तो डेट चेंज करके दे देते हैं, बात खत्म हो जाती है। यस सर। अब सोचिए वो चीज नहीं किया गया, अब आप मेरे पास आए हैं बात करने, तो ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ, लॉजिकली अपने दिमाग से सोचो इस बात को। दिए तो हम पिछले साल भी होंगे, तो इस साल कुछ चेंज करके दे देते हैं। तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि उसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए आपके सामने, मुझे इनका नाम याद है, कोई और लास्ट ईयर का होगा डेली वाइट से पहले से, तो उसको भी मिला रहा होगा। लेकिन क्या है कि उसको हम हर साल जो है एकदम, क्योंकि आप सीखते हो तो हम भी सीखते हैं, नए हम उसको और जो है कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो सभी क्वेश्चंस को जो है फिर से नए तरीके से, एकदम रिफ्रेश तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाएगा। इवन मैंने आपसे पूछा भी था सर कि सर मेरे पास लास्ट ईयर का है तो मैं क्या दोबारा से ली हूँ, नहीं तो आपने बोला ये आपकी चॉइस है पूरी, लेकिन हमने उसमें चेंजेस किए हैं और वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, हमने उसको पूरा तरह वो कर दिया, चेंज कर दिया है, ठीक है। तो क्योंकि अब देखिए, अब होता क्या है कि जब कैंडिडेट्स बाहर से आते हैं ना तो बहुत ही डाउटफुल नजर से देखता है, वो सोचता है कि पता नहीं सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि आपसे मैं पूछवा दूं, तो हमारे पास तो वो रहा ही होगा, दे देते हैं, ठीक है। लेकिन कहने का सेंस है कि उसका अरे नहीं, भरोसा करो भाई सर, बहुत बढ़िया है, ठीक है, सब चीज बहुत बढ़िया चल रही है इधर, सिलेक्शन तो होगा अगर आप मेहनत देखिए यहाँ पॉइंट, या मेरा कहने का सेंस ये है कि उसके पीछे कोई रीजन है नहीं करने का उस तरह। जब एग्जाम आ जाएगा तब फाइनल मोमेंट पे उसका भी दिन आएगा। अभी आप एक एक मॉक सॉल्व करो और अपने प्रॉब्लम्स को ढूंढो कि क्या क्या नहीं हो पा रहा है और क्या कर सकते हैं, तभी कुछ तरक्की होगा। अदरवाइज तो पेपर तो हर साल लोग दे ही रहे हैं और मोर और लेस फेल होने के कारण भी सेम ही रहते हैं। यस यस, हाँ, यस यस रूबी, एक सेकंड, मैं आई कॉल द नेम रूबी। यस सर। सर मुझे दो चीजें पूछनी है सर, जैसे कि कोई सर्टिफिकेट होता है कैटेगरी का, जैसे CW कैटेगरी या SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे हम बनवा लेते हैं उसको, तो वो सर्टिफिकेट हमें हर साल अपडेट करवाना होता है, या मतलब एक बार बनवा लिया तो वो मतलब आगे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बिना अपडेट? नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है
कि आप किस कैटेगरी के हैं। जैसे ओबीसी वाले हैं, तो ओबीसी वाले में हमेशा हर साल का बवाल चलता है कि आज इस कास्ट को डाल दिया गया, चुनाव खत्म हो गया, उस कास्ट को हटा दिया गया। प्लस दूसरा चीज क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का इशू है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ, दो मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, लेकिन अगर मान लो मैं कल को मेरी कम्युनिटी को गवर्नमेंट क्या करे, ओबीसी में डाल दे, तो भी मैं रिजर्वेशन नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी फैमिली की इनकम जो है शायद हो सकता है जो क्रीमी लेयर में बार सेट उससे डबल से ऊपर हो मेरी फैमिली की इनकम, तो वो मैं ऐसे भी नहीं ले सकता हूँ। तो यहाँ पर बार बार चेंज होगा, लेकिन जो डिपेंड करता है कौन, अब मान लीजिए कोई एसटी कैटेगरी है, कोई एससी कैटेगरी का, वहाँ क्रीमी लेयर वाला इशू नहीं है, तो उनका सर जो सीडब्ल्यू कैटेगरी होता है उसमें अपडेट करवाना होगा, या जैसे 2018 में बना था हाँ मेरा हाँ, नहीं तो सीडब्ल्यू एडमिशन कैटेगरी के वाला टाइम आप पे। अपडेट करवा लीजिए, ओके ठीक है, सर। अपडेट करवा लीजिए, ठीक है। एक और चीज पूछनी हाँ थी यस प्लीज। सर, जैसे कि यू बीएड स्पेशल एजुकेशन और ये बीएड का मैं दोनों फॉर्म फिल करूंगी, तो इन दोनों का जो एंट्रेंस का जो एग्जाम डेट होगा सेम होगा या मतलब अलग नहीं, अलग एकदम अलग अलग डेट पर होगा, अलग अलग पेपर पैटर्न भी होगा, ठीक ओके है, सर। अलग अलग डेट पर अलग अलग। सर आपने ये बोला था कि स्पेशल एजुकेशन का मटेरियल प्रोवाइड भी होगा, आप बोल देना हैंडलर से। हाँ, आप मान लेना एक स्पेशल का वीडियो पेपर भेज देखी थी देंगे वो। उसमें। ओके सर। मॉक नहीं देते हैं, क्योंकि जो ड्यू का जो मॉक प्रिपेयर कर रहा है वो स्पेशल का कर लेगा, मतलब इतना तो स्वयं पर भरोसा करिए, मेरे से ज्यादा तो स्वयं पर भरोसा करिए आप, यस ठीक है। हाँ, अम, देखिए होता क्या है ना, हम लोग कोई भी चीज पेड उड वाला भी तभी रखते हैं ना जब पहले और दूसरे में कोई संबंध ना हो एकदम। जैसे अब आईपी का है, अब ड्यू का है, भाई ड्यू का एकदम अनसर्टेन है, आईपी में चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं। सेम चीज स्पेशल वाले में पेपर ऑर्गेनाइज्ड वे में आता है कि इतना मैथ का रहेगा, इतना साइंस का रहेगा, इतना ऐसा रहेगा। तो आई स्पेशल में कंपटीशन इसलिए आसान नहीं है, पेपर का स्ट्रक्चर डिफाइंड है, तो इसलिए चीजें थोड़ी सी इजी वे आउट हो जाती हैं, बस इतना ही डिफरेंस, और कुछ नहीं। ओके सर, हाँ, थैंक यू। okay Ruby, God bless you. Then I'll come to Pooja Rani. हेलो सर, गुड Good इवनिंग। evening Pooja, yes. सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे जो आपने प्लेलिस्ट बोली थी डीयू एडमिशन जो फॉर्म फिलिंग वाली थी, तो उसमें मैंने वीडियो देखी, तो उसमें जब आपने पेडागोजी वाला बताया, तो आपने बताया कि उसमें आपको वो सब्जेक्ट भरना है जो आप आगे पढ़ाओगे इन फ्यूचर। नहीं, ये मैंने कहाँ बोला है कि आगे पढ़ाओगे आप। मतलब जैसे आपने वहाँ पे जैसे पहले सोशल मैंने ये साइंस का बोला कोई है सब्जेक्ट भरा। कि आप पेडागोजी वो चूज करोगे जिसमें आप एलिजिबल हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सब में एलिजिबल हो, आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, और जब एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी उस पर्टिकुलर पेडागोजी में आप एलिजिबल होंगी, तो आप उसी के फ्यूचर में टीचर बनते हैं, यस ठीक यस है। सर, तो मतलब उसे ये तो तुम इंडियन 200 मीडिया की मार्क्स का तरह हो पढ़ा गई यार, होना बीच में से चाहिए। काट के लाओ सर, आपने ये बोला है। सर उसे 200 मार्क्स का पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे मेरा पॉलिटिकल हाँ साइंस हाँ, है, तो मेरा वो है 200 मार्क्स का, लाइक मेरा बीए प्रोग्राम है, तो वो उसके अकॉर्डिंग तो मैं एलिजिबल हूँ, तो मैं उसमें पॉलिटिकल साइंस भर दूँ ना फिर। हाँ 200 नंबर का पढ़ रखा है, 50% स्कोर है, तो भरिए। ओके, और सेकंड सर जो आप मॉक टेस्ट बोल रहे हाँ हो, हाँ, ये मतलब मतलब आप दोगे या फिर मतलब हमें लेने होंगे पेड? मॉक टेस्ट तो बिल्कुल मेंबरशिप मिलता है आपको, केवल शायद बैच में होंगी आप। जी देखिए सर। वैसे बेसिकली बताऊं, ये तो लिंक जो है सबको सेंड कर दिया गया है, लेकिन होता क्या है, मेंबरशिप वालों को दिया जाता है। कारण सिंपल सा ये होता है उसका कि मेंबरशिप हमारा सालों साल ओपन रहता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो एग्जाम के अगले दिन ही अगले सेशन के लिए आ जाते हैं, तो उनके लिए बैच तो चलता नहीं है उस समय, तो वो बनाया गया वो 24x7 24x365 जो है वो ओपन रहता है, तो वो लोग उसको ज्वाइन करते हैं, अपना उनका साल भर चलते रहता है। करियर काउंसलिंग के लिए भी आते हैं बाद में। जैसे अभी इसी मीटिंग में मेजोरिटी ऑफ दम लोग हैं, इनको नहीं पता होगा अभी, कल को जब आपका एडमिशन होने लगता है, एडमिशन नहीं होता है ना, तो होगा क्या कि सब एक भगदड़ मचती है, तो फिर सबका एक एक करके जो अपॉइंटमेंट रहता है, तो फिर जो भी मेंबर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को फिर वो किया जाता है, क्योंकि मीटिंग में होता क्या है कि बहुत से लोग अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं डिस्कस कर पाते हैं। तो मेंबरशिप बेसिकली उस कारण से बनाया गया, बेसिक पर्पस तो यही है, प्लस उसमें मॉक टेस्ट और ये सारे वर्कशीट जो सारी चीजें हैं, ठीक है। और सर एक हम्म चीज और पूछनी हम्म थी, जैसे जो हमारा मैथ सब्जेक्ट है डीयू हम्म। में और जामिया में, वो जो टॉपिक्स है उनमें वो सेम आएंगे मैथ्स में? क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत वीक है, तो मतलब तो मैं कैसे करूँ उसे? मैथ्स वीक है तो आपने उसको चेक करने के लिए क्या किया कि सिलेबस में क्या क्या पूछ रहे हैं। सर मैंने चेक करा, उसमें लाइक एवरेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड जो मैम ने अभी पढ़ाया था सर मेंस्ट्रुएशन, इन सब से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप आईपी के मतलब बैच में मैंने कि उन्हें ड्यू ट्राई, के। मैं ड्यू के बैच अच्छा, में हूँ। बैच 1
या 2? जी नहीं, सेकंड अच्छा सेकंड सेकंड वाले में, में। अच्छा ठीक है। बैच 1 में होती तो मैं ज्यादा करीब से जानता। अच्छा बैच 2 में, अभी आप लोग की क्लास कम हुई है, मेरी आज क्लास है शायद बैच 2 में, ठीक है। डांट भी देते सर। ठीक। हाँ नहीं, अभी बैच 2 में ना रुके, ये क्लास कम हुई है तो बहुत लोग वो मेरे से अभी बहुत ज्यादा अभी वो नहीं है, यस सर। ठीक है। तो फिर मैं ये पूछ रही थी, हाँ जैसे मैथ्स के टॉपिक्स ड्यू में और जामिया में सेम रहे नहीं नहीं, या टॉपिक तो ज्यादा? देखो भाई, मैथ मैथ है, ठीक है। एटलीस्ट टॉपिक आपको उठा के देखना होगा कि वो क्या क्या पूछ रहे हैं। जामिया में शायद टोटल 20 नंबर का मैथ आता है अलग से, 20 या 30 नंबर का, ठीक है। तो अब उनका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो वही रहेगा मोर और लेस, ठीक है। टॉपिक एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। वैसे आप डीयू वाले में जो पढ़ रही हैं तो उससे मैथ हो जाएगा, लेकिन जामिया के पेपर में 170 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसी मान लीजिए डीयू में उसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है तो जामिया में 4 पूछ देगा, ठीक है। यही डिफरेंस ओके है। ओके 170 क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग अभी तक यूजुअली, ठीक है। जो अभी तक का पैटर्न चला आ रहा है तो वो 170 क्वेश्चन पूछते हैं। तो होता कुछ नहीं है, उसी टॉपिक से डीयू वाले हो सकता है कि डीयू में आप 10 टॉपिक पढ़ के जाओ, क्वेश्चन 2 ही से पूछेगा। अब जामिया को क्या है, 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, 10 टॉपिक पढ़ के गए तो सभी टॉपिक में से एक एक दो दो पूछ देगा, ठीक ओके, है। ठीक है तो सर, डीयू थैंक वाला यू। अनसर्टेन है कि कौन सा पूछेगा। जामिया में क्या होता है, मोर और लेस समय से पता होता है कि एक दो पूछ ही देगा वो, ओके। ठीक है। देन कमिंग टू कोफिया। गुड इवनिंग गुड सर, इवनिंग कोफिया। एम आई ऑडिबल? क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर। मेरा क्वेश्चन था कि मेरे पास ना इकोनॉमिक्स है, सिर्फ मैं 2 ही सब्जेक्ट में एलिजिबल हूँ पेडागोजी के हम्म लिए। तो एक इकोनॉमिक्स है और दूसरा लैंग्वेज है। हम्म तो मुझे किसी ने बोला है कि इकोनॉमिक्स में ना मैं फेल नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए मैथ कंपलसरी है। देखिए, ये चीज मुझे बहुत, सही बता रहा हूँ, मुझे चिढ़ मचता है। कोई मेरे मीटिंग में आके कहे मुझे किसी ने बोला है, कौन है वो स्पोक्स पर्सन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के या दिल्ली बाइट्स के, और आप उनको अपना स्पोक्स पर्सन क्यों बना रहे हो? और अगर उन्होंने बोला तो आपने उसको चेक करने के लिए क्या किया? उसको चेक करने के लिए मैंने चेक किया तो उसमें मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर मैंने सोचा एक बार मैं सर से जब नहीं क्लियर दिखाई करूंगी। दिया तो फॉर्म फिल करने जाइए, फॉर्म में भी ऐसा कंडीशन मेंशन नहीं है, देन गो हाँ, अहेड। इसलिए मैंने सोचा सर से एक बार हाँ कंफर्म कर देन गो लेती हूँ। अहेड। ये आप इसको लिवरेज यूज मत करिए। आप अपना नाम लेके कहती तो मैं तुरंत सॉर्ट आउट करता, लेकिन आप कभी भी ये चीज मत कहिए कि उन्होंने कहा था। पता है ये बहुत अच्छे खासे कैंडिडेट्स आते हैं, फलाना ने कहा था तो मैंने ऐसा कर दिया, क्योंकि आप अपने फेल्योर की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेना चाहते हैं। नहीं, लेकिन सर मैंने फिर चेक किया उसके बी लिए तो कॉन्फिडेंट। मुझे उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ तो मैंने सोचा एक बार सर से और कंफर्म कर हाँ, अब लेती अगले हूँ। दिन कोई आ जाए कह दे भाई इकोनॉमिक्स के साथ साइंस लेना भी जरूरी है, साइंस पढ़ा हुआ जानो आप। और एमए के लिए अगर मुझे एमए करना हो डीयू से, उसके लिए तो कोई ऐसा वो नहीं है? नहीं नहीं, इस तरह का कोई कंडीशन नहीं होता है। देखिए, और अगर इस तरह के जो कंडीशंस होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सिंपल से चेक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको अगर एमए करना है तो दिल्ली हाँ यूनिवर्सिटी में जी। 50% सीट एंट्रेंस पर होती है, एमए में 50% मेरिट पर होती है। तो मेरिट में वही जा सकते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हो, मास्टर्स में, एमए में। अरे बीएड वाले अपने ऊपर मत ले लेना, सिर्फ ये एमए के बारे में बात कर रही है, ठीक है। 50-50 वाला क्राइटेरिया एमए में होता है, ठीक है। तो 50% क्राइटेरिया आपने मान लो एमए का फॉर्म फिल कर दिया। अब उस पर्टिकुलर कोर्स का आप देख लो क्या एलिजिबिलिटी है। अब आप वहां पर सेट बैठ रहे हो, यू डोंट नीड एनीवन टू बी स्पोक्स पर्सन। ओके सर, थैंक यू। ठीक है खुफिया, इस पे और कभी ओके कहीं भी आप कुछ पूछ भी रही हैं तो कहीं से पता चला है नहीं? सर मुझे एक कंफ्यूजन है सर मेरे मेरा माइंड भी में। ना एमए में ऐसे ही एडमिशन हुआ था जैसे आप बता रहे हैं हम्म, ना, 50% से। मतलब मैंने एंट्रेंस दिया था तो मेरा वो क्लियर नहीं होता, तो मेरा रेगुलर और एनसी वेब दोनों में मेरिट के बेस पे ही एडमिशन दोनों जगह हो रहा था, तो फिर मैंने एनसी वेब में लिया था। हाँ एग्जैक्टली पॉइंट यही है। 50% सीटें जो है मेरिट से बढ़ी जाती हैं जो एग्जिस्टिंग डीयू के स्टूडेंट्स होते हैं, और 50% एंट्रेंस पे। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डीयू बीएड, ठीक है। हाँ, बिफोर समवन रेजेस दिस क्वेश्चन। हाँ ठीक है, यस स्वीटी। गुड गुड इवनिंग इवनिंग स्वीटी। सर। सर मेरा प्लस टू है सर, मेरा ग्रेजुएशन जूलॉजी में था और प्लस टू में मैथ्स नहीं था, तो मुझे कौन सा लेना चाहिए तो सर? प्लस टू मुझे का पता नहीं क्राइटेरिया चल रहा बीएड है। के एंट्रेंस में कहाँ मेंशन्ड है? हाँ सर। प्लस टू में आपने क्या ले रखा है? इसका बीएड की एलिजिबिलिटी से क्या लेना देना है? सर नहीं सर, सर मैथ्स में मेरा थोड़ा वीक है तो बहुत ज्यादा, तो वो प्रॉब्लम अच्छा, आप मेरे से करेगा पूछ रही सब्जेक्ट कौन सा क्या? लें? हाँ सर आपसे पूछ रही नहीं, हूँ। मैं ये नहीं बोला। नो नो नो, दिस इज नॉट माय जॉब, ठीक है। मेरा जॉब ये है कि बताना है कि देखो ये इसमें ये है, इसमें ये है, इस सब्जेक्ट का ये, ज्यादा सा स्कोप पूछेंगे थोड़ा सा वो बता दूंगा, लेकिन आपको मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप वो जाके पढ़ लो, ये मत पढ़ो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नहीं। इंटरेस्ट आपका आना चाहिए उसमें। हाँ हाँ सर, क्या क्या है उसका प्रोस्पेक्ट नहीं पता सर, उसीलिए तो पूछना था। जो लो आप अपनी एलिजिबिलिटी देख के फॉर्म भर लीजिए, और क्या। हाँ सर, और सर अप्रैल
30 में जो आपका बैचेस स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं एनरोल करना देखिए चाहती तो हूँ। 30 अप्रैल वाला बैच 30 अप्रैल बोला गया है, लेकिन शायद हम लोग 20 पिचिंग शुरू कर दिए हैं, अभी कुछ दिन 2 दिन में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हो सकता है फर्स्ट हाँ लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में पहले ही शुरू कर दें, शायद ऐसा हो सकता है, प्रीपोन कर दें हम लोग शायद। ठीक है। सर हेलो वो सर, इन्फॉर्म किया जाएगा ना? क्या कह रही हैं स्वीटी? सर इन्फॉर्म किया जाएगा ना व्हाट्सएप में? हाँ हाँ हाँ, वो जब चेंज करूंगा तो मैं इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है। पहले हाँ जो सर। मेरा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, पहले मैं उनको पढ़ा के एक लेवल रीच कर लूँ खुद, तो जब मेरा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा फिर मैं एग्जैक्ट डेट डिक्लेयर करूंगा। 30 तक तो कर ही लेंगे, ये मुझे हाँ पता है। ठीक है, लेकिन एक मैं बात कह रहा हूँ कि पहले उनको लेके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। हाँ सर। हेलो हाँ सर, यस कोफिया, हाँ हाँ वन हाँ मोर यस कोफिया, हाँ। एमए के लिए आपके पास कोई मेंबरशिप है? मुझे सब्जेक्ट एमए कौन सा करना हो है? जैसे, उसके लिए अलग नहीं से नहीं, मेंबरशिप सब्जेक्ट लेनी मैम, इट्स होगी? नॉट अबाउट मेंबरशिप, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स। नहीं नॉट इकोनॉमिक्स, वी डोंट कवर एमए इकोनॉमिक्स। ठीक है। हाँ ओके। हिस्ट्री वगैरह होता तो मैं कर देता, पॉलिटिकल साइंस भी एक पल को कर देता, लेकिन नॉट इनटू इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो कुछ दिन में आपको डेली बैट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स के टीचर हैं हमारे पास, लेकिन सारे टीचर्स मेरे किसी न किसी मतलब हेक्टिक मॉड्यूल में ऑक्यूपाइड हैं, तो मैं बोलूंगा बस। मुझे एमए इंटरेस्ट देना है ना सर, इसके लिए। नहीं देखिए, बात मेंबरशिप और इसकी नहीं है, बात ये है कि हम पे भी तो टाइम होना चाहिए उस चीज को असिस्ट करने के लिए, क्योंकि सिर्फ कोई चीज इसलिए कर देना और आपका सिलेक्शन ना हो, उसको थोड़ा जिम्मेदारी से करना पड़ेगा। प्रॉपर गाइडेंस मिल हाँ हाँ जाती है ना आपके हाँ। पास, इसलिए तो कहीं जाना नहीं पड़ता। फिर वो है कनिका मैम है, देखती हैं वो इकोनॉमिक्स, लेकिन मतलब उनका भी वो सीटेट वाले बैच को वही लीड करती हैं सब कुछ डेली बैच पर, तो सीटेट वाले मसले को लेकर बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं। ठीक है। तो उनको बोलिए ना कि एक एमए के लिए भी बना दे, इकोनॉमिक्स के लिए कोई। यार बोलने को तो मैं बोल दूंगा ठीक है, लेकिन हमारा जो सीटेट का प्रोजेक्ट है ना, वो ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैम ही उसको लीड करती हैं। तो डेली बैच में कोई भी सब्जेक्ट जो टीचर्स पढ़ाते हैं अपने अपने चॉइस से, दबाव देके कोई काम नहीं कराना है। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा। पढ़ाई नहीं वो ठीक है, बस एक प्रॉपर गाइडेंस जो होती है ठीक ना है, वो श्योरली देते मैं हैं बोल टाइम दूंगा। टू ठीक है, टाइम। मैं बोल दूंगा, आई सी टू इट, अगर कुछ पॉसिबल होगा तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है। ओके ठीक है ओके, कॉफी, थैंक यू हाँ सर। ओके, गॉड ब्लेस यू। यस, ये बाकी के जिन लोगों का हो गया क्वेरी, प्लीज अपना हैंड डाउन कर ले। हाँ, देन कमिंग टू ट्विंकल। यस सर, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग ट्विंकल। हम्म सर मैंने आज फॉर्म फिलअप करी थी DOBED का, हम्म तो सर उसमें ना ग्रेजुएशन के जो टोटल मार्क्स और फिर मार्क्स जो गेन किया है वो पूछ रहे थे। हम्म। तो सर मुझे डाउट हुआ कि मतलब जो मेरा रिपोर्ट कार्ड है, ग्रेड रिपोर्ट कार्ड, सो उसमें मतलब टोटल पॉइंट्स दिया गया है, नॉट टोटल सीजीपीए है मार्क्स। ना? यस सर, GPA। देखिए ऐसा है, जिनका भी सीजीपीए है ना, देखो सीजीपीए 7 सीजीपीए 8 सीजीपीए, एक तरह से वो ग्रेडिंग सिस्टम कर रखा है, उसमें कुछ 19 20 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम से फिल करते हैं तो यूनिवर्सिटी उस बात को माइंड नहीं करती है, माइंड नहीं करेगी कि ऐसा कैंडिडेचर रोक दिया जाए कुछ। ठीक है, आप टोटल देख लो, आपने जो पेपर दिया था टोटल कितने नंबर का पेपर दे रखा था, एग्जाम तो आप ही ने दिया है। अब मान लीजिए आपने 10 पेपर का एग्जाम दिया था, यस सर। 100 नंबर का, तो आपको पता ही ऑलरेडी आपने 1000 नंबर का पेपर दे रखा था। अब 7 सीजीपीए है तो मोटी मोटा 75 के अराउंड एवरेज कर लीजिए उसको। यस सर, और सर ओवरऑल मतलब जैसे कि मेरा 3 मेजर कोर्स था, 3 जो मेजर पेपर था 3, और बाकी जो पास कोर्स था, तो सर मैं सिर्फ अपना मेजर पेपर का काउंट करके दूं ना? मेजर पेपर क्या होता है? कौन से पेडागोजी से सर फॉर्म मेजर फिल कर पेपर रहे हो ना, मतलब आपको ये जैसे देखना कि होगा। वो मेजर पेपर में सर समझ गया आप। जूलॉजी, नहीं बायोलॉजी। सुनिए सुनिए, ये आप मेजर और इसमें मत जाओ, आप देखो कि यूनिवर्सिटी क्या कह रही है। यूनिवर्सिटी तो कह रही है ना किसी एक पेडागोजी में फॉर्म फिल करना है, वो कौन सा है आपका? सर बायोलॉजी, जूलॉजी मतलब। जूलॉजी। ठीक है, ग्रेजुएशन में तो जूलॉजी बॉटनी होता है ना, यस बायोलॉजी क्या। ठीक है, तो यस सर, आपका जूलॉजी। जूलॉजी है, तो आपने उसको 200 मार्क्स का पढ़ रखा है, यस तो सर। ठीक है आप एलिजिबल हैं। ओके सर। सर हम लोगों का ना ऐसा होता था कि एवरी ईयर मतलब सेमेस्टर 100 मार्क्स का फाइनल हम देते थे, और साथ में 30 मार्क्स का हमारा काउंट होगा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, अलग से होता था। सब्जेक्ट का हिस्सा है ना, प्रैक्टिकल काउंट होगा। अरे ओवरऑल तो ओके सब्जेक्ट 100 सर, नंबर ओके का है ना सर। भाई, बिल्कुल काउंट होगा। ठीक है, हाँ। यस सर, यस अ, सर, यस सर। ओके ठीक है ट्विंकल, सर मेरा भी। एक सेकंड में आ रहा हूँ, अश्विनी आ रहा हूँ। ठीक है, वन हैज टू रेज हर और हिज हैंड। ठीक है, हाँ। करुणा। यस हेलो सर। करुणा, यस क्या क्वेरी आपकी? नहीं सर, कोई तो क्वेरी प्लीज नहीं हैंड है। डाउन कर लीजिए।
मुस्कान। सर मैं ना हैंड हाँ मुस्कान। हाँ सर, गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। मुस्कान। सर मेरे को भी यही डाउट था पेडागोजी को हाँ लेकर। सर मेरे को ये पूछना था कि मैंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की है, हाँ तो मैं उसके लिए तो एलिजिबल हूँ एज अ सब्जेक्ट लेने के लिए, टीचिंग सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बट मेरे को ये पूछना था क्या मैं सोशल साइंस ले सकती हूँ एज अ टीचिंग सब्जेक्ट? अगर सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस को छोड़कर आपने एक दो सब्जेक्ट और पढ़ रखा हो तो। इकोनॉमिक्स पढ़ा है और सर, क्या पढ़ा है? 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? इकोनॉमिक्स 200 मार्क्स का इकोनॉमिक्स। और क्या पढ़ा है? पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है? हाँ जी सर। और कुछ? नहीं सर, ग्रेजुएशन में तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ही। ठीक है, दो आपने पढ़ रखा है तो आप फिल कर सकती हैं। ठीक है सर, यही डाउट वैसे था। तो टीजीटी लेवल पर सब सोशल साइंस के टीचर होते हैं। ये आप लोग पेडागोजी उडागोजी करते रहिए जो आप लोग कर रहे हो। ठीक है, अभी आप उस चीज को समझ नहीं रहे हो कि जब आप टीजीटी लेवल पर जाओगे 6 to 8 पर, तो सबकी पेडागोजी वन सोशल साइंस ही है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरा पॉलिटिकल साइंस से भर रहा है तो टीचर नहीं बन सकता सोशल साइंस का, वो भी बन सकता है। अच्छा सर, सर यही डाउट था कि अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं लेती नहीं, हूँ तो कोई और सब्जेक्ट अरे पढ़ा। 8 तक तो पॉलिटिकल साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है। 8 में तो सारा हाँ वो तो पता 10th है। तक तो सब कुछ सोशल साइंस के अंदर आता है। फिर वो हो सकता है पॉलिटिकल जी स्ट्रक्चर्स सर। इन इंडिया और इस तरह से अलग अलग बुक्स आती हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन सिलेबस पॉलिटिकल साइंस और इसके नाम से इस तरह से बाइफरकेट नहीं किया जाता। सब सोशल साइंस के झंडे के नीचे ही होते हैं। ठीक है, जी हाँ, सर। तो वो सोशल साइंस के नीचे होते हैं। तो कोई भी है, जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री से भर रहा है, कुछ भर रहा है, इसीलिए तो सबका पेडागोजी वन सोशल साइंस है। जी। हाँ, तो ताकि वो 8 तक के बच्चे को पढ़ाए तो वो टीचर सोशल साइंस का बनेगा। ठीक है, ओके अब सर, कल को आपने थैंक यू। पीजी उजी कर लिया तो वही चीज फिर डिफरेंस क्रिएट करती है। एक्सपर्टीज आपका पॉलिटिकल साइंस में रहेगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ओके करो मुस्कान। देन कमिंग टू शिवानी ठाकुर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। शिवानी। सर मेरी क्वेरी ये है कि मैं बीएड के साथ एमए का फॉर्म भर सकती हूँ अगर मतलब कि 1% चांस फॉर्म तो मेरा भर ही बीएड सकती में हैं, नहीं एमए होता है। बीए बीएड बीपीएड जो जो अच्छा लगे सब भर सकती हैं, साथ में कर नहीं सकती हैं। हाँ कर नहीं सकते, लेकिन 1% चांस होता है ना कि नहीं हो पाया बीएड में, तो हाँ मैं हाँ, तो एमए कर फॉर्म तो लूँ। फिल कर लीजिए भाई, फॉर्म तो फिल करना ही है। ओके सर। हाँ सर मेरे जैसे दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के लिए। तो मैं एमए में एनसीईआरटी स्टूडेंट हूँ, तो एमए में कौन से सब्जेक्ट को चूज करूँ? मैं पॉल साइंस ही कर सकती हूँ उसमें। और दूसरा सब्जेक्ट क्या है आपका? इकोनॉमिक्स सर। एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स है? हाँ तो जी आप सर। ये अरे सब्जेक्ट कौन से चूज करेंगे इज योर चॉइस। सर एलिजिबिलिटी भी तो होती है उसमें कि इसमें एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स का ऑप्शन नहीं है ना। यही तो मैं पूछा, इकोनॉमिक्स है एनसीईआरटी में, तो अभी आप कह रही हैं हाँ। सर है तो सही, लेकिन एमए में नहीं होता ना। तो एमए में नहीं है ना, तो हाँ जी जबरदस्ती सर। एडमिशन ले लेंगे, सीट ही नहीं है तो। अब रेगुलर के लिए अप्लाई कर देना ना, अगर आएगा तो हो जाएगा ठीक है, टीचर में। ओके जब है ही सर। नहीं तो जबरदस्ती कैसे कर दोगे आप? इसीलिए तो मैंने बोला कि एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स है, तो आप कह रहे हो हाँ। सर मतलब कि पढ़ा तो है, मुझे लगा कि एमए में होगा, नहीं 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 नहीं, एनसीईआरटी में एनसीईआरटी होगा। में गिनती के 7 सब्जेक्ट ही हैं, 7 या 8 सब्जेक्ट। ठीक है। ओ हम्म, सर अगर मतलब कि मेरा मतलब कि ये जो अगर मैं इकोनॉमिक्स से लेती हूँ तो मेरा एंट्रेंस क्लियर होना चाहिए उसके लिए। मास्टर्स का ना, बिल्कुल, और क्या। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस यू शिवानी। देन कमिंग टू सुमैया। Yeah, hello sir, गुड good इवनिंग evening. सुमैया। Sir, my doubt is कि am I eligible for JMI entrance or पहले not? तो सुमैया My मुनव्वर राना की बेटी जी का भी नाम सुमैया ही है। ठीक है, अच्छा हाँ हाँ सुमैया, yes हाँ। sir. Sir, हम्म जो ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट्स हैं JMI एलिजिबिलिटीज की आपके ऑल सेमेस्टर्स और ईयरली सब्जेक्ट्स जो होने चाहिए पर्टिकुलरली आई थिंक 200 ऑफ मार्क्स. ठीक है। तो सर उसमें मेरा एलिजिबल आ रहा है इकोनॉमिक्स. अच्छा, तो माय डाउट इज कि सर अगर मैं इकोनॉमिक्स से फिल करती हूँ हाँ फॉर्म हाँ, तो एग्जाम पैटर्न एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न इकोनॉमिक्स में ही आएगा या फिर ऑल सब्जेक्ट्स जो हैं सिलेबस के वो पेपर सारे तो आएंगे? कॉमन ही है। अच्छा. ठीक है, पेपर तो कॉमन ही है।
यहाँ पर एलिजिबिलिटी में देखिए मेंशन कर रखा है कि कोई भी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट आप नीचे Yes. ले सकती हैं इसमें से। स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स, यस सर, मेरा इकोनॉमिक्स आ रहा है। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ रखा है सभी सेमेस्टर्स में? यस सर। ठीक है, उसके बाद हाँ, And has to be scored minimum, I think 45% marks, right? यस ठीक है, कर रखा है आपने वो, ठीक है। सर तो जो 3 सेमेस्टर्स हैं तो उन तीनों इयर्स के मार्क्स को कैलकुलेट करके 45 बनना यस यस, चाहिए नेट मेरा एवरेज, scoring. नेट एवरेज। Okay. Okay. And what about sir DU BEd? DU BEd में नहीं, डीयू minimum अगर जामिया में एलिजिबल है तो 200 डीयू में आप marks का एलिजिबल पड़ा है होंगे, तो अगर जामिया में 100% आप marks एलिजिबल है होने तो डीयू चाहिए। में आप एलिजिबल होंगे इकोनॉमिक्स से, ठीक। Okay. And sir, what about your JMI preparation batch charges? I ये want तो to जाके enroll in that. मेंबरशिप का डिटेल देखिए, डेट देखिए क्या है, ठीक है, वो वेरी करता रहता है, डिपेंड करता है बैच का साइज क्या है, डेट कब है, बैच कब बन रहा है, ठीक है। Sir, I want to join that batch. नहीं तो ज्वाइन करना चाहती है ना आप, तो आप दिल्ली बाइट्स Yes, पर sir. जाइए, DU BEd 2022 वाला प्लेलिस्ट होगा, उसमें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 3 वाली वीडियो देखिएगा। अगर कोई भी डेट अपडेट होता है ना बैच ज्वाइन करने के लिए, तो उस वीडियो को अपडेट कर दिया जाता है कि वो बैच किस दिन से बिगिन होगा, ठीक है। तो उसको आप Okay. देखिए जाके। And हाँ, आप दिल्ली बाइट्स पर जाइए, sir, DU BEd 2022 वाला प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 3 वाली वीडियो होगी, उसको आप पूरा देख लो, okay. ठीक है। Sir, one more doubt is, अभी मैंने मेंबरशिप JMI की ली हुई है, अच्छा, ठीक right? If I want to change that membership for IPU, तो नहीं, मुझे चेंज नहीं करेंगे हम, जो चेंज क्यों पूरा करेंगे? अमाउंट है IPU का 2999 वो पे करना पड़ेगा या जो नहीं, चेंज नहीं होगा, आप खुद सोचना क्यों चेंज होगा, ठीक है। चेंज नहीं अरे होगा? नहीं हो सकता है, ऑलरेडी आपको रिसोर्स, मतलब लुक व्हाट यू आर आस्किंग, ठीक है। चलिए, अच्छी बात आपने पूछ लिया, कहीं और आप ये पूछिएगा भी मत, तो कभी सुनेंगे भी नहीं है बात, और खास करके प्लेटफॉर्म का हेड तो कतई नहीं आगे सुनेगा। देखिए, आपने ऑलरेडी JMI का आपको रिसोर्स मिल चुका है ना, तो फिर हम Yes, स्विच sir. करके चेंज कर देंगे, ऐसे तो फिर सब बच्चे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा हमको ये कर दो, हमारा वो कर दो, कल को दूसरा कोई आएगा कहेंगे हमको एग्जाम ही नहीं देना है। जिससे अभी आने वाले में देखिए, बैचेस में देखिएगा भी हो सकता है इस बार वाले में और टर्म्स कंडीशन हम लोग डालें, क्योंकि ये प्रॉब्लम फर्स्ट बैच के स्टूडेंट नहीं क्रिएट कर रहे थे। जो नए वाले बैच में क्या हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करा के सीट खराब कर रहे हैं, क्योंकि हम बैच पे रखते हैं अपर लिमिट की, इतने ही बच्चे रहेंगे। वो क्या कर रहे हैं कि रजिस्टर कर ले रहे हैं। अब देखिए, हर चीज का दुरुपयोग देखो कैसे होता है। जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे, उनको ये फैसिलिटी कभी नहीं थी कि वो 1000 देके रजिस्टर कर लें बैच में और अपना बाद में दे लेंगे। अब बाद में देने से क्या इनको डिसएडवांटेज हो रहा है, सीट आप बुक कर ले रहे हो, अब हमको 40 से ज्यादा हम नहीं लेंगे, अब हम 40 के बाद कोई आ रहा तो हम उसको मना कर दे रहे हैं। जब हम उसको मना कर दे रहे हैं, ये क्या कर रहा है, बच्चा 1000 रुपए में 4 दिन पढ़ रहा है, फिर वो बता रहा है कि मेरे फैमिली में कुछ इशू है, हमको वहां जाना है, हमको ये करना है, और वो ड्रॉप कर दे रहा है। तो एक तो हमारा नुकसान तो है ही, साथ में उस बच्चे का नुकसान है जो अगला पढ़ सकता था, ठीक है। इसके लिए जब आप लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे तब भी होगा, बहुत से बच्चे एडमिशन ले लेंगे जामिया में या DU में, फीस है 5000 रुपए, फिर वहां से कहेंगे सर हमको UPSC की तैयारी करनी है। तो देखिएगा, वहां पर यूनिवर्सिटी भी वही बात आपसे कहेगी जो मैं कह रहा हूँ, प्रोफेसर्स की ये जो सीट्स होते हैं, 5000 रुपए जो फीस होता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, कहीं लिमिटेशन से सीट खराब नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जामिया में क्या करते हैं, जामिया सिविल सर्विसेज का भी तैयारी कराती है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए कराती है अलग से। अभी क्या करेंगे, जाके मैं एडमिशन ले लेंगे, आधा एक टांग उधर रखे हुए हैं, ठीक है। तो इससे इंस्टीट्यूशन को भी नुकसान होता है, जैसे आपकी जगह पर कोई और माइनॉरिटी कैंडिडेट को कम पैसे में सीट मिल जाएगा। तो ये चीज अब हो सकता है, फिर हम क्या करेंगे, अगले बैच में हम ये करेंगे ही नहीं, अगर देखते हैं हम क्या करना है। अब इससे नुकसान होता है एक अच्छे जेन्युइन कैंडिडेट को, जिसको जेन्युइनली कुछ पैसे का इशू हो। So then, sir, I can take separately. I can take ना हाँ, membership of सेपरेटली IPU आप ले if I सकती है, want. सेपरेटली तो आप जो चाहो ले लो, आप जाके इग्नू का ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जामिया वाले को हम मर्ज नहीं करेंगे DU से। Okay. क्योंकि पहला चीज तो जामिया में पेपर में 170 क्वेश्चन तैयार कराते हैं, उसका टोटली अलग सिस्टम है एकदम, DU का अलग ही एकदम सिस्टम है, Yes. ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हाँ ठीक है, ओके। अब पॉइंट यहाँ पर कुछ जो 2-3 टॉपिक और हैं जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, सभी कैंडिडेट्स को एग्जाम के सिलेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि 3 मेजर डोमेन्स हैं आप लोगों के काम करने के लिए, सिलेक्शन के लिए। एक तो लैंग्वेज, Yes. दूसरा सोशल साइंस, तीसरा साइंस। बाकी के सारे फैक्टर्स आर लाइक
खाना खाने के बाद डेजर्ट इन योर फूड, वो स्वाद बढ़ाते हैं और वो करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट एग्जैक्टली द फूड। तो कहने का सेंस है कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि जिससे आप सिलेक्शन होगा, वो मेन मेजर एरियाज यही हैं, सोशल साइंस, साइंस और लैंग्वेज। अब देखो होता क्या है, अगर आपका लैंग्वेज का एरिया वीक है तो ये कोई बहुत ही, अगर लैंग्वेज का एरिया वीक है तो लाइफ में सबसे पहला सवाल मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि जवाब ढूंढने से पहले सही सवाल ढूंढो, जेन्युइनली तुम्हारा इस समय क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कभी भी कि प्रिपरेशन से पहले कि भाई लैंग्वेज अगर आपको पढ़ना है तो लैंग्वेज में इशू है, तो क्या सही क्वेश्चन ये है क्या कि सर लैंग्वेज में सेलेक्ट होने के लिए कहां से पढ़ें? ये सबसे बेतुका बेफिजूल का क्वेश्चन है, लिटरली बता रहा हूं। इससे आप निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। इससे कोई आपको मार्केट में किताब आएगी, आपके हाथ में रख दिया जाएगा, ये वाला ले लो। अब उससे क्या होगा, कल को अगला एग्जाम देना है, फिर पहुंचे सीटेट में, वो भी कह रहा है हम भी 30 नंबर का पूछेंगे, फिर तुम कहोगे सीटेट के इंग्लिश कहां से पढ़ें। फिर आगे जाओगे, DSSB KVS वाले कहेंगे हम भी पूछेंगे, फिर कहोगे इसका इंग्लिश कहां से पढ़ें। फिर उसके आगे और जाओगे, जॉब में वो पूछेगा इंग्लिश बोल लेते हो, कहोगे नहीं पढ़ के समझ तो लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं। अगला आदमी पीछे आपसे खड़ा है 1000 रुपए कम सैलरी में, इंग्लिश हिंदी दोनों जानकारी के साथ, फिर आपको जॉब में दिक्कत होगी। ऐसे ही हिंदी के साथ है, कुछ लोग अलग बीमारी के साथ हैं, सर मेरे को ना इंग्लिश आती सर, मेरा हिंदी बहुत कमजोर है। कुछ होता है ना, बहुत सारी मम्मियां क्या करती हैं कि अपने लड़कियों को सिखा देंगे मेरी बेटी तो चाय भी नहीं बना पाती। अभी तो इसमें कोई अच्छी बात थोड़ी ना, चाय नहीं बना पाते हो तो दूसरे को थोड़ी ना बना के पिलाना है, खुद को बना के पीने के लिए सीख लो। तो एकदम सेम चीज आप एग्जाम के साथ कर रहे हो कि यार मेरी तो हिंदी ना उतनी अच्छी नहीं है, या आप सोसाइटी में 4 लोग अच्छा इनकी हिंदी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये मतलब मानसिक दिवालियेपन का तो ये पहचान है ही। दूसरा क्या है कि भाई जब जॉब के लिए फिर जाओगे फिर दिक्कत हो सकता है। कल को आपको कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन हायर कर रहे हो, जैसे हम आपको लिटरली बताऊं, अगर दिल्ली बैठ किसी टीचर का सैलरी दिल्ली का कोई भी टॉप स्कूल होगा उस ज्वाइनिंग पर से ज्यादा देते हैं हम। अब वहां पर मेरा पहला क्राइटेरिया ये भी होता है कि आपको हिंदी भी आना चाहिए। 2 रिसोर्स मटेरियल हम इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सभी टीचर्स को इक्वली हिंदी में करने आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई साइंस के हमारे बैच में होगा तो देखिएगा रिमझिम मैम की PPT नोट्स सब इंग्लिश हिंदी दोनों में आते हैं। यस सर, यस ठीक है, सर, यस हाँ, सर, उनके PPT उनके नोट्स तक वो इंग्लिश हिंदी दोनों में करके देती है। अब आप मेरे बैच में आ जाओ, यस मैं सर। हिंदी उर्दू कुछ नहीं, मैं इंग्लिश में देता हूँ, आता मेरे को भी है, टीम में सभी लोगों को आता है। तो कहने का सेंस है कि लेने से पहले सबके पास वो क्वालिफिकेशन है कि हमने टीम में ले रखा है, कल को कोई दिक्कत हो जाए, कल को जरूरत रहे तो सब कर सकें। कनिका मैम भी आप देखोगे जब पढ़ाती हैं सीटेट के बैच में तो पैरेलली इंग्लिश के साथ हिंदी, उनका मतलब एकदम दिल्ली बॉर्न ब्रॉट अप, ठीक है। और उनके मतलब KVS में सेलेक्टेड थी, वो अपने जॉब से भी जॉब उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि KVS में होता क्या ना, ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलता है, उनको दिल्ली छोड़ के जाना नहीं था, ठीक है। ये सारी चीजें, और जब दिल्ली वाइट्स पर पहला कंडीशन मेरा, मैं देख रहा हूँ कि इंग्लिश आपको हिंदी आती है, आपको पहला कंडीशन ही मैंने पूछा, क्योंकि कल को मेरे सीटेट के बैच में कोई बच्चा कह देगा लैंग्वेज का हिंदी पढ़ाना, तो मैं अलग से टीचर थोड़ी ना ढूंढने जाऊंगा, आप ही की जिम्मेदारी, आप देखिए। तो ये क्यों हो रहा है, जब आप जॉब में जा रहे हो। तो अब इंग्लिश को लेकर आपको, लैंग्वेज को लेकर आपको क्या करना है, देखिए जो सेक्टर कमजोर हो, शॉर्ट साइटेड टारगेट्स मत बनाइए कि अगला ड्यू का अभी ये मैटर सेटल कर लें, उसके बाद लैंग्वेज का मैटर सेटल करेंगे। बिलीव मी, आज तक सेटल नहीं किए हो, ड्यू का एग्जाम 2 ही 3 महीने में हो जाएगा, उसके बाद लैंग्वेज सेटल करने के टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से हमें इंप्रूव करना है, कंस्ट्रक्टिव तरीका फॉलो करिए इंप्रूव करने का, कि इंग्लिश कमजोर है तो कैसे इंप्रूव होगा, हिंदी कमजोर है तो कैसे इंप्रूव होगा। और 90% लोग आपको रिकमेंड कर देंगे ये बुक पढ़ो, ये करो, वो करो। मैं एकदम सिंपल सी चीज कहता हूं, डिजिटल चीजें देखना एक पल को ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो इंग्लिश का बुक है, आप अकेले में पढ़ रहे हो, हिंदी का बुक आप अकेले में पढ़ रहे हो, अब गलत भी पढ़ रहे हो तो कोई करेक्ट करने वाला नहीं है, गलती पढ़ रहे हो, गलती पढ़ते जा रहे हो। तो उसका तरीका क्या है, सिंपल सा, तो लॉन्ग टर्म में कोई भी आप हॉलीवुड की मूवी चूज कर लो, कोई सा भी, इंग्लिश में भी देख लो और हिंदी में भी देख लो। पहले अपनी भाषा में देखो 2 बार, जब तक कि डायलॉग रट ना जाए, फिर इंग्लिश में देखो। अब इसको एज अ बर्डन लेके नहीं करना है,
वो सारे सेक्टर्स उठाइए जो इंजॉयमेंट का पार्ट हो, मतलब बर्डन के तौर पे नहीं। अच्छा इंग्लिश इंप्रूव करना है, चले मूवी देखें। इंग्लिश की बुक उठा लिए, 4 चीजें नोट कर रहे हो, बहुत सारे वर्ड्स नोट कर रहे हो, उसका मतलब चेक कर रहे हो, एग्जाम में जो पैसेज आया वहां दूसरा शब्द पूछ रखा था, उसी का सिनोनिम था, तो नहीं कर पाए। फिर जाके एग्जाम, मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है ना, इंग्लिश रही होती ना 2 क्वेश्चन सर मेरी ना हिंदी में ना सर हम समझ नहीं पाए कि पर्यायवाची का मतलब सिनोनिम ही होता है। ठीक है, वो कठिन है नहीं, कठिन आपने बना दिया उसको। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई पढ़ाई में मन लगे ना लगे, पैसा देख के तो जो है थोड़ा सा मोटिवेशन आता होगा, तो उसके लिए कर लीजिए। ठीक है, जॉब, क्योंकि देखिए नो बडी टॉक्स अबाउट जॉब। ठीक है, ऑनलाइन जितने लोग काम वाम कर रहे हैं टीचिंग वचिंग में, सब अपनी अपनी जो है पतलूम बचाने में लगे हुए, लिटरली बता रहा हूँ। वो उस हिसाब से वेल वर्स्ड नहीं है कि आपसे ओपनली जॉब पे बात करें। ठीक है, मैं एकदम पहले स्टूडेंट आता है तो मैं जॉब के रिगार्डिंग उससे बात करता हूँ, भाई जॉब में ये रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो आपके पास अभी समय है, आपके पास अभी समय है, तो अगर लैंग्वेज के सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उस पर काम करना शुरू करिए। वो 1 दिन का काम नहीं है, 6 महीने में होगा। और ये भी एक्सक्यूज मत दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आप एक्सक्यूज देते हैं तो आपकी मानसिक चेतना कमजोर होती है। जैसे किसी ने मेरे से कहा कि सर मैंने किसी से सुना है, ये पता है, ये आदत पड़ जाती है। आप हर चीज के लिए किसी के पास जाओगे और हर बार आओगे कहोगे किसी से सुना है। स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको लगेगा नहीं सर मैं बस ऐसे ही कह रही थी कि किसी ने कहा है, नहीं सर सवाल मेरा ही, मैं कह रही थी, नहीं, दैट थिंग इज वीकनिंग यू। आपके आगे कोई चीज है ना, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि लैंग्वेज का मैटर है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डोंट टेल कि सर हम पढ़ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। पता है ये करने से तुम जिंदगी भर यही करोगे कि हम पढ़ लेते हैं बोल नहीं पाते हैं, पढ़ लेते हैं बोल नहीं पाते हैं, 50 ईयर पढ़ लेते हैं बोल नहीं पाते हैं, 60 ईयर पढ़ लेते हैं बोल नहीं पाते हैं, 70 ईयर पढ़ लेते हैं बोल नहीं पाते हैं, कब्र में। ठीक है, इससे इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है कुछ भी। बस छोटा छोटा बदलाव लाइए भाई, लिटरली बता रहे हैं, मतलब आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। फिर आप दूसरा सेक्टर आता है सोशल साइंस वाला। मैं रिटर्न में दे सकता हूं कि कोई भी सोशल साइंस का स्टूडेंट जिसको थोड़ी सी भी ठीक ठाक साइंस आती है, वो डीयू में सेलेक्ट हो जाएगा या गिनती का 2-4 क्वेश्चन से इसका रुकेगा, क्योंकि वही चीज आपको अपर एज दिला रहा है। और कोई साइंस का है, उसको थोड़ा सा भी पॉलिटी हिस्ट्री समझ में आती है, बिना ये कहे कि सर पॉलिटी तो मेरा सब्जेक्ट रहा नहीं है। अगर आती है आपको थोड़ा सा भी समझ, आपका एज हमेशा अपर रहेगा और आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी यही नहीं आगे भी आपका रहेगा। मेरे साथ के जितने लोग हैं सब सीटेट का जितना बड़ा बड़ा एग्जाम है, मैं बहुत एक लाइक आई हैव ऑलवेज बीन एन एवरेज स्टूडेंट, या कभी कभी बिलो एवरेज भी मेरा ग्राफ गया है। ठीक है, कॉलेज में ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कि पता चला घर पे लेटर आ रहा है लिख के, हाँ मिस्टर सो एंड सो आपका बच्चा जो है ऐसा पाया कि घर से फोन आ रहा, हाँ अरे क्या आया है क्या कॉलेज से। ये सिचुएशन वाला स्टूडेंट भी रहा हूँ, लेकिन कभी भी मेरे को ये नहीं करना रहा है, मेरे को ऐसा नहीं रहा है कि मैं बैठा हूं तो कोई मेरे से साइंस के रिगार्डिंग कुछ बात करे तो मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या क्या रहा है, या कोई मेरे से हिस्ट्री के रिगार्डिंग बात कर दे, पॉलिटी के रिगार्डिंग बात कर दे तो मेरे को पता ही नहीं है। किसी टॉपिक पे नहीं पता है तो मैं रीड कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आज आई वाज जस्ट इन आफ्टरनून आई वाज विद माय फादर, देन आई आस्क्ड कि मैं उनसे कुछ पूछा था, हमने पापा ये ग्रामोफोन क्यों यूज करते थे लोग, क्योंकि मेरे को अब इस एज में कहाँ हम लोग सारी चीज देखते हैं, तो हमको पता चला कि मैंने पूछा, हमने देखा इनको भी नहीं पता। फिर मैं गया सारा ढूंढ ढूंढ के लाया कि अच्छा वो क्या चीज है। अच्छा वो पुराने समय में लोग गाना सुनने के लिए बड़ा वाला वो लगाते थे, उसके ऊपर रखते थे। तो छोटा सा चीज है, अब देखो छोटी सी चीज है, एक यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डाल दे ड्यू के, किसी इट इज इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू, यस ठीक है, छोटी सी बात आपको लिख दे वहीं पर, आप तुरंत जो है एकदम जो है हालत खराब हो जाएगी। जैसे भाषा है, भाषा को लेकर पूछ सकता है कि अवधी भाषा है, ब्रिज भाषा है, कौन से एरिया में बोली जाती है। ठीक है, देखा करिए बहुत लोग हिंदी बोलते हैं तो एकदम शुद्ध खड़ी हिंदी बोलते हैं, एकदम खड़ी हिंदी। ठीक है, आप आएंगे क्या, आइए। ठीक है, कुछ इस तरह से एकदम खड़ी शुद्ध खड़ी हिंदी बोलते हैं, तो आप एक पल को देख सकते हो कि अच्छा वो कैसे बोल रहे हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा फिगर आउट करोगे ना, आपकी जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है तो आप देखोगे कि अच्छा आप ओवरऑल चीजों को कर पा रहे हो। लखनऊ वाले बोलते तो ऐसा, हाँ आप भी तो हाँ बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे क्या था कि भाषा का तहजीब जो है, ठीक है,
मैं तो भोजपुरी भी बोल लेता हूँ, ठीक है, भोजपुरी, इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज पे थोड़ा सा कमांड रहना चाहिए। दुख इस बात का होता है कि कभी कोई और लैंग्वेज नहीं सीख पाया मैं, ठीक है। हाँ, तो पॉइंट मेरा ये है कि साइंस और सोशल साइंस को लेकर थोड़ा सा ना आपको ये देखना होगा कि एकदम क्लीन बोल्ड मत हो वहां पर, कि एकदम हाथी खड़ा कर दिया है। Just little bit have to be aware. एकदम क्लीन बोल्ड नहीं होना कि साइंस के स्टूडेंट है तो कह रहे हो सोशल साइंस देखते ही नारे नाजी 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 नाजी, एकदम नहीं भाई। वहां सारी चीजें वो लिखी हैं जो आपके एंसेस्टर्स, आप उन चीजों से गुजरे हो। और ऐसे ही सोशल साइंस के कोई स्टूडेंट है, साइंस में सारे टॉपिक्स, दो चार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आजकल तो इतने सारे एनिमेटेड आपको ढंग के वीडियोस मिल जाएंगे कि हार्ट का पूरा पंपिंग सिस्टम आपको दिखा देगा। अब दिखा रहा है कि ब्लड जाता है फलाना आर्टरी से, निकलता है फलाना आर्टरी से, दोनों आर्टरी का नाम देख लियो, एग्जाम में तुमसे पूछ देगा कौन सा आर्टरी से अंदर जाता है। तो अब इसके लिए कुछ जरूरी थोड़ी नहीं कि हम साइंस के स्टूडेंट है, पहले साइंस में पीएचडी किया है तभी हम वो कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी बस जागरूकता की बात है, और वो जॉब में भी फिर आपको ज्यादा इम्पैक्ट शो करेगा। यस, मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ। यस सुमैया, कोई क्वेश्चन है आपको? सर वन मोर डाउट इज कि जो है जेएमआई में कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स है तो उसमें क्या पैटर्न फॉलो करना है? आई मीन कॉमर्स, सॉरी, जेएमआई में और डीयू में, दोनों में कॉमर्स पेडागोजी से फॉर्म फिल करने के लिए मास्टर्स होना जरूरी है। एमकॉम होना चाहिए विद एमकॉम होना चाहिए। आई एमकॉम थिंक है तो 50% एमकॉम है ना, ये 50% मार्क्स। ओके ओके फाइन सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सुमैया। देन कमिंग टू थैंक यू सर। विशाखा त्रिपाठी। गुड इवनिंग सर। विशाखा। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं थी मेंबरशिप में डीयू बीएड के दिल्ली वाइट्स के साथ, तो उसकी वजह से मेरी काफी ज्यादा मतलब परफॉर्मेंस बूस्ट हुई थी। क्योंकि उससे पहले मेरी आपसे, आपको याद नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरी आपसे ना लास्ट टाइम कॉल पर भी बात हुई थी। तब उससे क्योंकि पहले मैंने 2020 में अटेम्प्ट किया था, मेरे आए थे 92 नंबर। उसके लिए आपने डांटा भी था मुझे बहुत, कि मुझे उस वक्त नंबर याद नहीं थे अपने। अच्छा। और उसके बाद मैंने जब आपको बताया कि मेरा इस बार 21 का पेपर कैसा गया, तो आपने कहा कि विशाखा इस बार भी तुम्हारे 90 ही आएंगे। लेकिन सर सच्ची मेरे 172 नंबर आए, और सब उसका रीजन भी सिर्फ एक है, क्योंकि उससे पहले मेरे पास 20 में दिल्ली वाइट्स की मेंबरशिप नहीं थी। मैं नॉर्मली गूगल यूट्यूब पे गई, मैंने वीडियोस देखी, और उसमें पता नहीं कहाँ की नॉलेज बता रहे थे वो लोग। उसके बाद मैंने 21 में दिल्ली वाइट्स की मेंबरशिप ली। मुझे सच में ये पता चला कि बेसिकली मुझे पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। हाँ, तो उसकी वजह से 172 नंबर तक मैं पहुंची, और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ इस बार हो जाएगा, पॉजिटिव फीलिंग्स है। ओके, लास्ट टाइम मैंने सिर्फ 1 मंथ में किया था सर, ऑनेस्टली सिर्फ 1 मंथ पढ़ाई की थी मैंने, और फिर भी मुझे लगा नहीं था इतना जाएगा। जब आपने कहा था ना इस बार भी तुम 90 के अप्रोक्स जाओगे, उस वक्त मुझे यकीन था हाँ मैं इतना ही जाऊंगी इस बार। तो मुझे ये पूछना है, एक और चीज आपने मुझे बताई थी कि मुझे सुनिए, कह रहा हूँ विशाखा। हाँ देखिए विशाखा, सबसे पहला चीज तो ये है कि बहुत अच्छी बात है। पहला चीज तो ये है कि आप आई होंगी और मैंने डांट दिया हो, तो और पहला अच्छा काम तो मैंने ये किया तो मैं आज कह सकता हूँ कि ओके ठीक है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उससे जरूर नहीं सर, आपको करना चाहिए था। उस चीज से मुझे बहुत कि मैं कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, सब हमारे बैच में भी, मैं अपने बैच में भी देखता हूँ, कोई टीचर कुछ कह देता है ना भाई, ईगो ब्लर, हाउ डे, मतलब हमको कह रहे हैं, मैं किसी को कह दूं अरे क्या बेवकूफी है लड़का, तो एक चाटा पड़ेगा दिमाग से हो जाएगा भी, तो अरे हमको चाटा मारने मत कर। नहीं, हकीकत ये है तुम कुछ नहीं हो, जितना जल्दी इस बात को मान लो उतना जल्दी इम्प्रूव होगा। तो सर हम तो कुछ भी नहीं कहते आपको। ठीक है सर, हमारे बैच में तो आप डांट भी देते हो कितना ओपनली, कि अभी तुम सामने होते तो पिटते। ठीक है। नहीं देखिए, यहाँ पर मैं ये कहूंगा, देखिए बहुत अच्छी बात ये है कि सबसे पहली चीज इन्होंने बहुत ओपनली सारी चीजों को कन्फेस किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट यही है। देखिए उन्होंने अपने मार्क्स को भी ओपनली आके बताया कि सर मेरे इतने ही बन रहे थे और आपने इसको डाटा के साथ इतने कम बन रहे हैं, क्योंकि मार्क्स आपको ठीक से याद नहीं है। क्योंकि मैंने उनको शायद यही बात बोला होगा कि आपको मार्क्स नहीं याद है, इम्प्रूव कैसे करना है। यस सर, कहाँ पर खड़े हैं पता ही नहीं है, आगे कह रहे हो क्या करें। तो अच्छी बात ये है कि चलिए ठीक है, आपने उसको दिया और फिर सारी चीजें आप इवॉल्व हुई, एंड शायद उस डायरेक्शन में मैं कुछ प्रोडक्टिव वैल्यू ऐड कर पाया। लेकिन विशाखा, लास्ट ईयर का पेपर का पैसेज इजी था,
यस तो इस बार सर। मैं इंट्रोडक्शन वाले में बात बोली थी कि कट ऑफ जो है ना पैसेज इजी होने से 10% ऊपर गया है, तो कोई जरूरी नहीं कि इस बार फिर 10% ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर पैसेज फिर से कठिन आ गया तो फिर 10% नीचे हो जाएगा वो, क्योंकि डीयू वाले पैसेज भाई बहुत कठिन यस पूछते सर। हैं कभी कभी इंग्लिश का, ठीक है। तो यस सर, सही बात है सर, मेरे भी 2020 में 8 क्वेश्चन दिख गए थे कभी कभी पूछते हैं, हाँ इंग्लिश बहुत के। कठिन पूछते हैं कभी कभी। क्योंकि सर 2020 वाले में ना पैसेज बहुत टफ थे, उसके अकॉर्डिंग 21 वाले में बहुत बहुत इजी इजी था। थे, इजीली हो गए थे पैसेज तो। हाँ तो विशाखा और क्या पूछ रही थी आप? सर आपने ना मुझे लास्ट टाइम बताया था कि मुझे जामिया से डीयू बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएचयू और आईपी भरना चाहिए फॉर्म, क्योंकि मुझे करना ही सिर्फ बीएड है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं हर जगह से जैसे ये फॉर्म भर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब सेम डे पे ही जामिया नहीं के नहीं या नहीं, फिर बीएचयू के एग्जाम सेम डे पे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नहीं लड़ेंगे, घबराइए मत। मतलब डिफरेंट टाइम पे होंगे? और एक और क्वेश्चन सर, मे बी नहीं नहीं बेतुका कोई हो दिक्कत थोड़ा नहीं, सा ये आपका सवाल क्वेश्चन। होना चाहिए अगर बस वो। मैं हाँ सर बीएचयू से अगर मैं हाँ भर हाँ। रही हूँ तो क्या मुझे वो बनारस जाकर एग्जाम देना पड़ेगा या दिल्ली नहीं में ही हो दिल्ली में जाएगा एग्जाम वो हो एग्जाम? जाएगा, पढ़ना वहां जाके पड़ेगा। ठीक है, हाँ बस यही एग्जाम का पूछना सेंटर था तो सर कभी पड़ता मुझे। है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम का सेंटर, बहुत से कैंडिडेट्स मेरे बैचेस में उड़ीसा के हैं, उड़ीसा के अच्छे खासे कैंडिडेट आते हैं, बंगाल के अच्छे खासे लोग आते हैं, तो उनका एग्जाम तो वहीं होता है। जब एडमिशन हो जाएगा तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, बस मुझे यही डाउट था कि क्या कहीं वहां जाकर तो नहीं देना और एक पड़ता चीज और एग्जाम? होता है ना विशाखा, जब आप एग्जाम्स सारे अलग अलग भर लेते हैं, पेपर दे लेती हो, तो यार कितना एक्सपीरियंस मिल जाता है, फ्यूचर में कई पेपर्स आसान हो जाते हैं। नहीं तो यस पहली सर। बार तो आदमी पेपर में जाता है तो 75 बार उसे बॉक्स चेक करते हैं, ब्लैक के साथ साथ नीला पेन भी है कि नहीं है, और वहाँ सेंटर पे कहता है भैया पेन नहीं ले जाना अंदर। यस सर। सर पहले तो ये तो जब मैंने दिया था ना, मुझे लगा अबे यार ये पूरा इंग्लिश में क्यों आया पेपर, फिर मैंने पूरा देखा तो पता लगा हिंदी हिंदी में में भी है, है। मतलब इतना अब वेस्ट जब होता दूसरी टाइम, बार जाओगे तो तुमको ये टाइम चीज वेस्ट तुम्हें करना। पैनिक मोड में नहीं डालेगा, क्योंकि हिंदी वाले दिल अचानक सब इंग्लिश में दिख जाए, इंग्लिश वाले दिल भाई हिंदी दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जब एक दो आप एग्जाम थोड़ा दे लेते हो, जब सारा फॉर्म भर लोगे, पेपर दे लोगे, तो कल को जो आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम है वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऑनेस्टली सर लास्ट टाइम जब मैं एग्जाम देने गई तो जब बच्चों ने देखा कि इंग्लिश में है सारा, तो उन्होंने जो सेंटर में थे जो एग्जाम ले रहे थे उन लोगों से कहा, उन्होंने कहा अब जो है वैसे ही करना पड़ेगा आपको। वो पैनिक हो गए बिल्कुल, लेकिन मुझे पता था हाँ यहाँ से जाकर हम लैंग्वेज स्विच कर देंगे, हमारा नॉर्मली आ जाएगा ये सारी चीजें, क्योंकि ऑलरेडी हम सीख चुके थे आपकी वीडियोज से। यही चीज मैं कह रहा हूँ, ये आपको छोटी सी बात है, नहीं पता है ना, तो एग्जाम में होता है कि भाई 2 घंटे में 10 मिनट तुम पसीना छोड़ने में निकाल दिए, ठीक है, और अगला कंप्यूटर बैठा हुआ ऐसे यस रहता सर। है कि ये इंग्लिश हिंदी ऐसे स्क्रॉल किया, वो चूज कर लिया। सर मुझे भी एक जनरल क्वेश्चन अभी मतलब सुनते सुनते आया है सर, जैसे अभी डीयू के लिए हमारे पास चाहे वो ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंटर का हो या स्टेट का हो, तो दोनों में से अगर कोई भी एक लगाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट लगता है, पॉइंट ये है। ओके, अगर किसी के पास स्टेट देखिए लगा के फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक जी है, सर। फॉर्म फिल कर लीजिए, लेकिन बनवाइए सेंट्रल वाला ही, क्योंकि कॉलेज पर डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कर रहा है, वहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो बाद में अगर हम जैसे वेरिफिकेशन वो अपडेट करा के देंगे तो वो वहाँ पर ले हाँ हाँ लेंगे, अगर हाँ पहले तुरंत ले स्टेट का लेंगे। लगाते हैं? फॉर्म फिल करते समय ना होता जरूरी है कि मेरिट उस कैटेगरी में बने, जब कॉलेज पर जाएंगे दिखा ओके देंगे कि नया मेरे पास ये है सर्टिफिकेट है, तो आपका हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, यही पूछना था। सर एक क्वेश्चन। ये हेलो एक सेकंड सर। में मैं आ रहा हूँ, सुरभि देन तन्मया। यस सुरभि, यस अश्वनी मैं आ रहा हूँ, सर एक सेकंड सुरभि, हेलो सर। एक सेकंड सुरभि से बात हो। सुरभि Hello, good गुड evening, इवनिंग sir. सुरभि। Sir, actually, I joined the meeting a little late. Not a little late, half an hour late. I joined it at 5, so I'm not पहले पूछा गया कि नहीं? पूछिए, हाँ पूछ ही दो अब आप। ये लिटरेचर में डीयू से। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सुरभि। सर सुरभि मैं आप पर आता हूँ, इन मीन टाइम प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, और तब तक मैं तन्मया से बात कर लेता हूँ। यस तन्मया। सर आर यू एबल टू? सुरभि सर एम एक आई सेकंड सुरभि, ऑडिबल आपके नाउ? इंटरनेट में थोड़ा इशू हो रहा है, इन मीन टाइम तक तो मैं तन्मया से बात कर लेता हूँ, तब तक आप प्लीज उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। श्योर। यस तन्मया। ओके सर। गुड इवनिंग सर।
सर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है मतलब उसमें कॉलेज तो देना पड़ता है सर, कैसे मतलब कॉलेज मेरे को नहीं पता कौन कौन सा कॉलेज दूं। 2 ही 3 तो कॉलेज ही है, 2 सर ही 3 तो कॉलेज ही है डीयू में। सर आप तो बताए थे कि मतलब आप यूट्यूब पे जो वीडियो था उसमें बताए थे कि मतलब मेल के लिए तो 2 कॉलेज है और फीमेल के लिए एक है। मतलब फीमेल के लिए और भी कॉलेज है, तो और एक। डीयू में तो ठीक है कॉलेज सर। को लेकर कंफ्यूजन और है, सर ये कॉलेज है ही पूछना था कहाँ, एक कि ही तो कॉलेज है। हाँ, जो मिल जाए। अच्छा ठीक है सर। हम्म, सर मेरा तो मतलब अभी बीएससी स्टैटिस्टिक्स से है, तो मैथ और फिजिक्स 2 है, मतलब जो मैं 200 मार्क का पढ़ी हूँ। तो सर मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि कौन सा मैं फॉर्म लूं। फिल करूँ मैं ये तो आपकी चॉइस है, आपको मैथ में मैथ या अच्छा लगता है मैथ फिजिक्स करिए, में। फिजिक्स अच्छा लगता तो है फिजिक्स सर करिए। हाँ सर, हाँ सर। हम्म सर सर सुनिए हम्म तो, सर मतलब अगर मैं फिजिक्स ले लूं तो मेरे को मतलब वहां जाके क्या पढ़ना रहता है, मतलब वहां जाके मतलब बायोलॉजी भी मेरे को पढ़ना पड़ेगा अगर सिलेक्शन हो जाता है तो, फिजिक्स अगर लूं और मैं। बायोलॉजी क्यों पढ़ना पड़ेगा आपको? नहीं सर, जैसे कि आप पहले बोले चीज तो कि एक अगर सेकंड, मतलब पहला चीज तो सभी लोग ये बात नोट कर लो, बीएड में पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ने के लिए सर बीए करिए, एमए करिए, बीएससी करिए, एमएससी करिए, बीटेक करिए, एमबीए करिए, ये सब करिए। बीएड ट्रेनिंग का बेसिकली कोर्स होता है। तो बीएड में कभी भी साइंस नहीं पढ़ाया जाता है, बीएड में साइंस कैसे पढ़ाया जाता है ये बात बताई जाती है, ठीक है? तो फिजिक्स कैसे पढ़ाना है ठीक ये है बात बताया जाएगा, ना कि फिजिक्स पढ़ाया जाए। They are not going to teach you कि Newton's first law, second law, force equal to mass into acceleration, every action is equal and opposite हाँ reaction. सर। No, no. वहां पर ये बताएगा कि किसी बच्चे को समझाना हो कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो अब इस पे जो है ये है एसी का रिमोट है, ऐसे मैं मारूं तो रिएक्शन में क्या होगा कि वो या तो ये टूट जाएगा, कोलेटरल डैमेज हो जाएगा, नहीं तो जो है स्पंजी वो है तो बैकलैश करेगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो ये आपको समझाने के लिए अच्छा पढ़ाएगा। ठीक। हिस्ट्री के हो तो कहेगा कि फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, टाइमलाइन ग्राफ कैसे बनेगा, ये सारी बातें करेगा। तो पढ़ाने का कैसे पढ़ाया जाता है ये बताया जाता है, ना कि सब्जेक्ट। ठीक है सर, ये पूछना था सर और ओके कुछ तन्मय, नहीं। ओके, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष। एक सेकंड मैं सुरभि पर आता हूँ, ये सपना मैं आ रहा हूँ, यस सुरभि। हाँ Yes, sir, can you hear यस me यस now? क्लियरली, यस प्लीज। हाँ जी। तो सर मैंने मास्टर्स लिटरेचर में की हुई है, इंग्लिश लिटरेचर में डीयू से। तो जो मेरा पेडागोजी सब्जेक्ट होगा, जैसे आपने बताया था कि 200 मार्क्स का, तो फिर वो तो इंग्लिश का ही जाएगा, लैंग्वेज में जाएगा, है ना? ठीक है। हाँ तो सर हाँ जी। तो सर जैसे लैंग्वेज, सोशल साइंस और साइंस हो गया, साइंस तो मतलब, तो सर जब वो मेरिट बन के आएगी तो मेरे लैंग्वेज से देखी जाएगी या सोशल साइंस से? तो लैंग्वेज से, सोशल साइंस से क्यों क्योंकि देखी जाएगी? लैंग्वेज में, लैंग्वेज से अच्छा, तो पर सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया कि लैंग्वेज में तो कम क्वेश्चंस आते हैं ना सोशल साइंस से कंपैरेटिव, तो लोग कैसे बनाते हैं? एंड सर उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों ही होता है। आप दिल्ली बैच से पेड मेंबर हैं? हाँ जी। यार आपने ऐसा सवाल पूछ दिया, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक जोन में खड़ी हैं। आपने एक भी मॉक सॉल्व किया है अभी तक? हाँ जी तो सर। उसमें सिर्फ इंग्लिश हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व किया आपने? नहीं नहीं सर, उसमें सारे ही था। बट सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई, जैसे लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ बस, कि जैसे लैंग्वेज में इतने क्वेश्चंस होते हैं, तो मेरिट जब बन के आएगी तो वो ओवरऑल देखी जाती है या सब्जेक्ट वाइज देखी तो भी जाती है? देखिए, मीटिंग से जाने के बाद सबसे पहला काम जो ये करेंगी, डीयू बीएड हाँ 2022 जी वाले सर। प्लेलिस्ट में पहले वीडियो से लेके हाँ जी। ऊपर के 5 वीडियोस हाँ एक जी। सेकंड भी छोड़ना नहीं है। एक कॉमन पेपर ठीक है आता है, सर। आप लैंग्वेज से हैं इस हाँ बात जी। से कोई मतलब नहीं है। पेपर में सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बस मेरिट आप सारे लैंग्वेज वालों का एक साथ बनेगा। अच्छा। क्वेश्चन आप साइंस की हैं चाहे नहीं है, वो आपको करना ही करना है। यही रीजन है कि इस बैच में जो और लोग आए थे वो कह रहे थे कि सर आपकी अभी अच्छा, आप लेट से ज्वाइन किया, आपने जैसा कि बताया, अभी शुरुआत में कह रहे थे कि सर हम बैच में ज्वाइन किए हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इंटरेक्ट रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। वो क्यों कह रहे थे
क्योंकि वो उन सब्जेक्ट्स के नहीं है, इसीलिए उन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वही उनको पेपर में देना है। हाँ जी, हाँ जी। वो इसीलिए मेरे से ये बात कह रहे थे। तो सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। आप साइंस स्ट्रीम की हैं चाहे नहीं, आपको साइंस का एस आता हो ना आता हो, वो 40 क्वेश्चन आपके लिए भी हैं। और अगर दूसरा कोई भी लैंग्वेज का बच्चा 5 क्वेश्चन भी साइंस का सही कर दिया ढंग का, तो वो आपको बीट कर देगा, क्योंकि लैंग्वेज के इंग्लिश के तो 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आप बिलीव मी, आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं हूँ। दोनों लोग पैसेज दे देंगे, आपसे कम नंबर नहीं आएंगे मेरे। तो ऐसे मेरे टाइप के बहुत सारे होंगे वहां पर। अब जैसे ही सोशल साइंस और साइंस की बात आई, वहां आप पीछे छूटने लगे क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, और मैं वहां पर ही 5-5 क्वेश्चन खींच लूंगा, तो मेरा हो जाएगा आपका। हाँ जी ठीक है, तो इस चीज को पहले तो एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए कि सभी क्वेश्चंस आपके लिए हैं। आपका मेरिट बस इंग्लिश वालों के साथ बनेगा, जितने बच्चे लैंग्वेज के होंगे, नॉट इंग्लिश, जितने बच्चे लैंग्वेज के होंगे। ठीक है, हाँ, पढ़ना सब कुछ है। सो माय डाउट इज और क्लियर सुरभि, नाउ। यही रीजन है कि मॉक में भी सब कुछ दिया गया है। हाँ जी सर, देख हाँ, हाँ और जी। आपको प्रीवियस ईयर पेपर भेजा गया होगा, तो उसमें भी तो देखिए सब कुछ पूछा है उन लोगों ने। ठीक है सुरभि? हाँ जी, ओके सर, सर गॉट ओके इट। सुरभि, और जाइए जो बोला है उसे Thank you so करिए, much, उतना sir. बहुत जरूरी है। हाँ, यस अनामिका। हाँ जी सर, गॉड थैंक ब्लेस यू। यू सुरभि। हाँ, यस अनामिका। यस हाँ, सर मुझे ये प्लीज पूछना हेडफोन था, निकाल लीजिए साइंस अनामिका। हाँ, सोशल साइंस मुझे हेडफोन निकाल लीजिए। हाँ, यस अनामिका। हाँ सर, अब हाँ, क्लियर देखो है इतनी सर? खूबसूरत आवाज है, खामखा हेडफोन से खराब कर रही हो। हाँ, सर मुझे ये पूछना था, सोशल साइंस और साइंस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में। मुझे मैथ्स में बहुत ज्यादा, मतलब आई एम सो वीक इन मैथ्स, सो बहुत सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है मैथ्स में, और ये भी नहीं पता चला कि कहाँ से प्रैक्टिस करें मैथ्स की। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 2 वाला वीडियो देखिए, DU BEd 2022 वाले प्लेलिस्ट में। डिप्रेशन 2 वाला, ओके सर। ठीक है, तो सर मैम से भी बोला था कि है ना पीडीएफ मैम सेंड कर देना, तो मैथ्स की कह रहे थे बेटा कर दूंगी। अच्छा बैच में है क्या? जी सर, सेकंड बैच में हूँ। तो मैथ तो कराया जा रहा है, तो प्रैक्टिस करते रहिए साथ में। बट सर उसमें भी ना मैम ने ना क्वेश्चंस नहीं दिए, तो नहीं, ये नहीं पता चल questions- रहा है कि क्वेश्चंस कहाँ से। अरे वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ा रही होंगी, क्वेश्चंस वो क्यों करेंगी उस तरह से? ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 2 वाले में आप जाइए, आपको आगे बढ़ देखिए, वो तो बैच के स्पीड्स के हिसाब से चलेंगे ना। ये वाला देखिए सिलेबस वाला, ठीक है, वो तो बैच के स्पीड के हिसाब से चलेंगी ना। वो थोड़ी ना कि आप मान के चल रही हैं अच्छा कोई बच्चे का मैथ जो है अच्छा अनामिका को पकड़ना, और वैसे तो हमारे लिए तो बाकी के स्टूडेंट भी इंपॉर्टेंट है। हम तो सीक्वेंस में चलेंगे, बीच में थोड़ी ना हवा उड़ा के पढ़ाएंगे। सर मेरे को भी यही प्रॉब्लम है मैथ। बट ये ना सर, नहीं जो सर मैम ने टॉपिक करवाए हैं उन फॉर्मूले जो भी लिखवाए उन पे प्रैक्टिस करना है, उसके लिए क्वेश्चंस चाहिए थे। अच्छा, आप ये कह रही हैं आपके पास मैथ का कोई बुक नहीं है? तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कोई भी बुक ले लीजिए। क्लास में कितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा, वो तो आपके प्रैक्टिस के लिए तो आप जितना करते रहिए कम है। रीजनिंग के तो थे मैम के पास, जितने भी क्वेश्चन मैम ने सेंड किए थे रीजनिंग में, तो वो सब सॉल्व कर लिए मैंने। बट मैथ्स में मैंने मैथ्स में अभी टॉपिक पढ़ाई कहाँ होंगी? बैच 2 में तो क्लास ही मैम का 2-3 हुआ है। दो चार वही टॉपिक हुआ, दो ही क्लास हुआ है। उसमें भी सॉरी सर, उसमें भी मैम ने ना क्वेश्चंस करवाए हैं, तो उससे रिलेटेड मुझे आना चाहिए थे क्वेश्चन। अरे 2 ही क्लास ही लिया है उन्होंने, पहले क्लास तो लेने दो उनको अभी। अच्छा ठीक है सर, मैं शिकायत नहीं लगा रही, बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे पास फीडबैक है, ठीक है, पूरा बैचेस का फीडबैक है मेरे पास। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उन्होंने क्लास ही मैं ही क्लास अलॉट कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने क्लास ही नहीं अलॉट कर रखा। आप कह रहे हो सेट नहीं हो रहा है, तो मैं भी पहले कह दिया था कि मेरी क्लास है ना वैसे ही। हाँ, उनका भी क्लास ही नहीं अलॉट हुआ है, 2 ही क्लास अलॉट हुआ है उनका, ठीक है। हाँ, पहले उनका क्लास हो तो जाने दीजिए, अभी आगे आइए, आगे जैसे तो पढ़ाएंगे उसके बाद आप जो है आइए, उनका क्लास ही 2 हुआ है, ठीक है। हाँ, यस, ओके सर, थैंक यू। सर मैं यस अपना
एक सेकंड रिद्धि, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड रिद्धि। हाँ यस सपना, हाँ सर मेरा ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो मुझे आईपीयू के लिए स्टेट का बनवाना पड़ेगा? दिल्ली का है आपका? दिल्ली का है? हाँ यस बनवाना सर, पड़ेगा। यस सर, हाँ यस सर। दिल्ली का है ना, तो बनवाना पड़ेगा ओबीसी का। ओके सर। ठीक है। सर वन मोर थिंग सर, सर तो DU-BED का जो एग्जाम है, एक्चुअली मेरे फाइनल्स अभी रह रहे हैं, तो वो भी एक्सपेक्टेड है कि मई या जून में होंगे, तो वो ऐसा हो सकता है कि शायद डेट कॉइंसाइड कर जाए। तो ये ऐसा कुछ है कि DU-BED का संडे को ही होता है एग्जाम, नहीं या कोइंसाइड कभी नहीं भी करेगा, रैंडमली ऐसा कुछ नहीं कभी? होगा, आप चिंता मुक्त रहिए। ठीक है, आप अकेली नहीं, अच्छे खासे अपीयरिंग कैंडिडेट्स दे रहे हैं, और ये कुछ लोग कुछ करने वाले नहीं है, पेपर खींच के अंत में ले जाएंगे जुलाई में। ठीक है, तो मैं सेफ साइड के लिए जून एंड बोल रहा हूँ, अदरवाइज वो लेके जाएंगे आगे तक। ठीक है, एक और डाउट है, डाउट है बट मैं अभी नहीं पूछूंगी, आप नहीं नहीं सुनाओगे पूछिए, इसलिए मैं नहीं बाद नहीं, में इट इज पूछूंगी। ओपन मीट। सपना, एंड आप तो बैच में भी हो शायद, फर्स्ट वाले। यस है, बट स्टिल मैं एक बार करवा चुकी हूँ अपनी बेइज्जती, अब नहीं करवाऊंगी, तो मैं अच्छा बाद ठीक है, में पूछ लो पूछूंगी। पूछ लो। हाँ नहीं सर, अभी अच्छा नहीं अभी पूछ नहीं रही पूछ मैं। रहे हो, ठीक है, क्लास में आएंगे पूछ लेना। ठीक है, सर मुझे क्वेश्चन पूछना हाँ था। एक सेकंड मेघा, मैं एक सेकंड, मैं रिद्धि से बात कर ओके लूँ फिर सर। मैं आता हूँ। हाँ यस रिद्धि। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। रिद्धि, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन सर, हाँ हाउ आर गुड। यू? ये रोल नंबर जो है कॉलेज में अटेंडेंस के लिए, कौन से कॉलेज का है ये? सर अच्छा जानकी जानकी देवी देवी, हाँ। मेमोरियल कॉलेज सर, मैंने गलती से कॉलेज आईडी से लॉग इन नहीं कर नहीं कोई लिया दिक्कत था। नहीं है, मैं आप ऐसे भी रोल नंबर क्या करूँगा। सॉरी सर। हम्म। सर वो जो आईपीयू बीएड का एग्जाम होगा वो मोस्ट प्रोबेबली कब तक होगा? मई एंड तक। मई एंड तक, अच्छा। और सर जो एमए में जो ड्यू वालों के लिए मेरिट बेस पे भी तो वो होती है, कट ऑफ लिस्ट आती है, तो इस साल से मैंने ये नोटिफिकेशन पढ़ी थी कि इस साल से नहीं होएगा मेरिट लिस्ट पे, ऐसा होगा कुछ है? मेरिट लिस्ट पे मास्टर्स होगा में, ना सर? मैं फॉर्म भर दूं मेरिट लिस्ट का बिल्कुल होगा मास्टर्स में ना। और एंट्रेंस दोनों? हाँ हाँ एमए बिल्कुल होगा। 50 कौन से एमए, कौन से कोर्स में? इंग्लिश। बिल्कुल होगा, 50% सीट्स जो है मेरिट के बेसिस पे फिल होगा। यस सर, मुझे वही कंफर्म करना था कि ड्यू वालों के लिए मेरिट बेसिस पे होता है, बट मेरे किसी प्रोफेसर ने मुझे बताया था, उनसे ऐसे में ट्यूटोरियल में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था इस साल से वो हट गया है, तो मैं कंफर्म करना चाह रही नहीं थी नहीं, आपसे एक मेरिट और बार। एंट्रेंस दोनों है। सर श्योर ना? ठीक है, मैं बस ये कंफर्म करना था, मैं कंफर्म हूँ तो मैं भर दूंगी। और अगर नहीं भी हो रहा होगा तो एंट्रेंस भी तो दोगी, तो एंट्रेंस देने में क्या दिक्कत है, एंट्रेंस दे लो आप। मेरे प्लस पॉइंट है ना, तो इसलिए नहीं मैंने आप, सोचा हाँ अगर पूछ बन लूं। रहे होंगे 70% नंबर बन रहे होंगे तो प्लस हाँ पॉइंट है ही। यस सर, बस यही हाँ पूछना था। ठीक है, पढ़ने थैंक यू वाली सो लड़की मच लग सर। रही है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू रिद्धि। मेघा, यस मेघा। सर मुझे क्वेश्चन हाय पूछना मेघा, था हाउ कि आर यू? जैसे जो सेंट्रल के हैं। ओके सर, हेलो, हाँ आई एम फाइन, हाउ आर हाँ, कुछ यू? क्लास में बैच में कुछ रह गया था क्या पूछने के लिए तुम्हारे पास? सर अच्छा रह हाँ पूछ गया लो। था। हाँ हाँ सर मुझे ये पूछना था कि जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट मेरा सेंट्रल का है, पर वो पुराना है, तो वो अपडेट नहीं हो रहा, तो अब एनसीएल कराना पड़ेगा? नहीं, फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, ओके। और नया के लिए अप्लाई कर दीजिए। सर नया बन ही नहीं रहा है, महीने भर। वो कह रहे कि एनसीएल ही बनेगा, महीने 2 महीने कभी भी आ जाओ तुम, एनसीएल ही देंगे हम। एनसीएल देंगे मतलब कि, तो कैटेगरी तो मेंशन करेंगे ना उसमें। जी जी। आपकी फैमिली इनकम कितनी है? लाख तो होगी। एक साल की? ओके, हाँ ऊपर ही होगी। कितना होगा एक साल का? पता नहीं। अरे स्लैब है ना एनसीएल का, 8 लाख 10 लाख। ओके, उसके हिसाब से हाँ होगी 7 के अराउंड। तो ये अब डिपेंड करता है ना, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब होगा तो डॉक्यूमेंटेड होगा। नहीं सर, गवर्नमेंट जॉब नहीं तो तो फिर नहीं जाके बनवाइए, वो बना के दे देंगे क्रीमी लेयर वाला आपका। है। ओके, एनसीएल राइट। ठीक है। हाँ देन कमिंग टू सृष्टि। हेलो सर। सृष्टि। सर मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था। सर मैं साइंस पढ़ रही हूँ, तो मेरे से बायो के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बना ले रही हूँ, तो
मैं अब इस चीज में बस कंफ्यूज हूँ कि मैं रिवीजन में टाइम दूँ या फिर बायो कंप्लीट करूँ। 8 से 10 तक का एग्जाम्पलर पढ़ लीजिए एनसीईआरटी का। ओके सर। ठीक है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, मेरे को भी नहीं आती थी बायो, लेकिन अब आने या फिर लग गई रंजी है। मैम का नोट्स भी रेफर कर सकते हैं, वो 3-4 बुक को एनसीईआरटी इसको क्लब करके पूरा बना रही है, क्या कहते हैं, एग्जाम्पलर को। हाँ, नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। सर एक चीज और सर, ये जो 20th से बैच स्टार्ट होने वाला है सर, मेरे को ये बैच ज्वाइन करना है, बट मैं मैम से बात की तो मैम बोली कि आपको 2000 रुपीज पे करने होंगे पहले, तभी आप ज्वाइन कर सकती हो। सर मैं 3 टाइम्स में पेमेंट कर सकती हूँ? कर सकती हैं आप एग्जिस्टिंग मेंबर हैं डेलीवेट्स पे ना। बट सर मैं एक्चुअली यस सर, शुरुआत में मैंने इसका रीजन दिया कि क्या हो रहा है कि यस सर आप हाँ, ये वो बेसिकली प्रॉब्लम हमारी साइड से नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो दिक्कत बाद में हो क्या रहा है, जैसे मान लो क्या दिया गया रजिस्टर करने के लिए, जैसे मान लो आप जो रजिस्टर कर ली, मान लो आपने 500 या 1000 देकर रजिस्टर कर लिया। अब कल को हम बैच बना यस दें, सर, अब कल को मान लो राहुल आ जाए, कोई आ जाए, कहे कि सर हमको ज्वाइन करना है, तो हम क्या कहेंगे, भाई सीट फुल हो गई। ठीक है, आप 7 दिन पढ़े, आप एक दिन भी क्लास नहीं किए, पता करने पर क्लास क्यों नहीं किए, वो सर मेरे घर वाले शादी देखने लगे थे। तो पहला लॉस तो मुझे, मेरे पूरे प्लेटफॉर्म को। दूसरा लॉस उस कैंडिडेट का जिसको हम इंक्लूड कर सकते थे। बेसिक सिर्फ कारण यही है, और कोई कारण नहीं है। अदरवाइज मैं अभी आपका नाम नोट कर ले रहा हूँ, आप आई हैं आप तो मैं बोल दूंगा, हो जाएगा। ठीक है, यस सर। सीरियसली सर, मैं आपका फर्स्ट बैच एंड सेकंड बैच दोनों ज्वाइन करने की कोशिश की थी, बस सर मैं मनी प्रॉब्लम की वजह ठीक है, से मैं दोनों बोल दे पे रहा हूँ। नहीं ठीक है, ज्वाइन कर कोई पाई दिक्कत नहीं है, थी। हो जाएगा। ठीक है, वो देखिए थैंक यू बात, सर। वो देखिए फ्रैंकली सेइंग, मतलब जेन्युइनली पहले मैं टीचर हूँ, फिर सारी चीज़ें बाद में आती हैं। और मेरे प्लेटफॉर्म पे कभी मेरे माइंड में रहता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि पैसे की वजह से किसी का पढ़ाई रुक रहा है। लेकिन होता क्या है ना, कुछ लोग मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, ठीक है, कुछ लोग जेन्युइनली कभी आते हैं ना, वो कहीं पढ़ उड़ नहीं रहे हैं, वो जेन्युइनली आके काम बिगाड़ के हो जाते हैं। इससे एक जेन्युइन कैंडिडेट को यस सर, दिक्कत मैं होता है, समझ रही हूँ। प्लस हम लोगों को मैनेज करने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है सृष्टि, मैं लिख लिया हूँ आपका नाम। ठीक है, थैंक यू ठीक है सर। सृष्टि, गॉड ब्लेस यू सृष्टि। यस, हाँ, सर यस अनामिका। सर सर लास्ट क्वेश्चन पूछना था सर, इग्नू बीएड के भी फॉर्म निकले हैं तो वो भर सकते हैं? एलिजिबल हैं आप इग्नू बीएड के भर लिए? दें? क्यों सर? चेक करिएगा, डेली बाइट्स पे सर्च करिएगा, इग्नू बीएड डेली बाइट्स एलिजिबिलिटी। ठीक है, ओके ठीक है, सर। सी द फुल वीडियो लेक्चर। ठीक है, हाँ ओके। सर मुझे एक और हाँ डाउट रिद्धि, था। हाँ। सर जैसे कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बीएड है करना, सेकंड मैंने एमए का भर रही हूँ कि मतलब बैकअप प्लान के लिए। ठीक है, तो सर मैंने बीएड का एग्जाम दिया, मेरी उसकी कट ऑफ लिस्ट और एडमिशन मुझे नहीं पता कितने पीरियड में होएगा। उसके बाद एमए का भी साथ साथ एंट्रेंस होएगा या फिर मेरिट में मेरी लिस्ट, अगर मेरे सिलेक्शन वहां पर हो गया तो मतलब अगर मैंने एमए का कर दिया और मैं बीएड में सिलेक्ट हो गई तो वहां से फिर कैंसिल कैसे होएगा वो वाला? पहले दोनों में एडमिशन हो जाने दो। ठीक है, फिर जब कैंसिल कराने की बात आएगी, जैसे ही दोनों में एडमिशन हो बता देना हमें पे, मैं कैंसिल करा दूंगा। ठीक है, तो मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होती? मैं भी यही सोच रही थी। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वो है और सेकंड क्लास में भरी, बाय चांस फिर एमए में भी हो गया, बीएड में भी करूंगी तो मैं बीएड, नहीं नहीं बट रिद्धि, एमए को कैंसिल एकदम तुम टेंशन फ्री हो रिद्धि। बहन इतना आसान कहा है सुनो एडमिशन होना। रिद्धि, लिसन, रुक जाओ, आपका थम एडमिशन जाओ। दोनों में हो जा रहा है। ठीक है, हाँ। कोई प्रॉब्लम होगा रिद्धि उसके बाद बताना, मैं खुद तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी चलूंगा। ठीक है ठीक है, सर, डन, थैंक डील यू। डन। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सो मच, डाउट हाँ ठीक था। है, डोंट वरी। हाँ, यस मानसी। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। मानसी। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैंने आईपीयू बीएड के मॉक टेस्ट लिए हुए हैं, पर सर जो आईपीयू बीएड के अंदर जीए का सिलेबस है ना वो बहुत मतलब मुझे टफ लग रहा है, टफ तो है, मैं उसे कहाँ से कवर कर सकती टफ हूँ? है। ठीक है, देखिए ऐसा है, देखो ये जानने से पहले कि मैं क्या कर सकता हूँ ये भी जानना जरूरी होता है। अच्छा, क्या मेरे को नहीं करना, क्या मैं नहीं कर सकती हूँ। देखिए मानसी, जीके जीएस का एरिया है ऐसा है कि पढ़ते रहिए। क्यों मैं इतनी देर से सबसे लैंग्वेज, सोशल साइंस, साइंस बर्बाद किया? क्योंकि ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं कि पढ़ने के बाद मार्क्स आएंगे। तो जब आप आईपी के पेपर देती हैं
तो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड का दिल्ली वाइट्स पर पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है फ्रीली सबके लिए, आराम से जाइए देखिए, 30 वीडियो लेक्चर का पूरा सीरीज है। अगर आप बैच में नहीं है तो ठीक है, बैच में तो कनिका मैम पढ़ाई रही हैं, अगर आप बैच में नहीं है तो जाइए उस प्लेलिस्ट को भी देख लीजिए, इतना तो करिए, कम से कम एक एक वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, सो दैट आपको लर्न हो जाए सारा कुछ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड है। अब 25 में आप वहां 22 नंबर खींच के ले आते हैं। लैंग्वेज में इंग्लिश आपकी थोड़ी सी भी अच्छी है तो 25 में इजीली 20-22 आप खींच लोगे, थोड़ी सी भी इंग्लिश ठीक हो आपकी तो। फिर उसके बाद आपका बचता है मैथ। अब ये मैथ में अगर आप थोड़ा ही पढ़ के जा रहे हो, देखिए अब ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर वाकई में कुछ करके आप कुछ इंप्रूवमेंट आपको तुरंत दिखेगा। मैथ से कोई टॉपिक पढ़ के गई, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपने सॉल्व कर लिया। अब तीनों सेक्टर का मिला दें 75 में तो इजीली आप देखोगे कि 60 से ऊपर आप क्रॉस कर रहे हो। फिर आता है आपका जीएस का सेक्शन। आप लूसेंट की जीके की बुक पढ़ रहे हो, रेगुलर आप कहीं से कोई भी पत्रिका या करंट अफेयर वगैरह कुछ पढ़ रहे हो, तो उसमें जरूर आप 25 में जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 20 खींचेंगी, लेकिन 12-15 नंबर भी खींच के ला रही हैं तो वो सफिशियंट है। अचानक से ऐसा नहीं होगा कि आप जीके में जो है बहुत सारा एकदम अचानक से जीके में पंडित हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, समय लगेगा। और जीके में प्रॉब्लम हो रही है तो वो ऐसे तुरंत में इंप्रूव भी नहीं होगा, ठीक है। आप कोई बुक पर्टिकुलर रट कर लो जहां से क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आईपी वाले भी अपने जीके में बहुत ज्यादा जो है स्विंग करते हैं, इधर से उधर पूछते हैं वो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। मानसी, यस शुभम। बाकी के लोग जो सवाल पूछ चुके हैं अपना हाथ नीचे कर लीजिए प्लीज। हाँ यस शुभम। हाँ यस शुभम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग शिवम। सर मेरे एक दो क्वेश्चन है जी। एक तो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जो मेरे स्टेट का है सर, तो मैं उससे भर दूं या सेंट्रल का बनाना पड़ेगा सर? अभी आप मतलब पूछ ली, पर मैं वो नहीं हो पाया सर क्लियर, की अभी बच्चों ने पूछा था ना। सेंट्रल का बनवाना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने के लिए। अच्छा सर। और सर मतलब मैंने मॉक टेस्ट लिए, वो डाउनलोड नहीं हो रही सर, जैसे मतलब कुछ दिन पहले खोले थे मतलब, तो अब वो रिसेंड करने के लिए बोल रहा है। गर्लफ्रेंड से 75 बार चैट करोगे तो फोन भर जाएगा, फॉर्मेट करोगे, डेटा रिफ्रेश करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, तो डाउनलोड कैसे होगा? ठीक है, रीसेंड हो जाएगा, बोलिएगा हैंडलर को रीसेंड कर देंगे, 1-2 बार बोलिएगा कर देंगे वो। हाँ सर, मैं 3-4 दिन हो गए बोले तो आया नहीं। 3-4 दिन नहीं, आप बोलिएगा, 1-2 बार बोलेंगे वो कर देंगे, ठीक है। अच्छा सर। और एक क्वेश्चन है सर, वैसे आप ये बोलोगे कि मतलब बाहर का क्वेश्चन है, मतलब एक दोस्त है मेरा, उसने बीएड मेडिसिन ले लिया ऐसे प्राइवेट में सर, ठीक है, तो वो बीएड छोड़ने के लिए बोल रहा, वो सोच रहा है कि मैं डीयू से करूँ। ठीक है, ओके, हाँ। तो सर क्या ऐसा ऑप्शन है कि अगर वो यहाँ से बीएड कर लेता है तो वो डीयू से बीएड कर लेगा, मतलब 2 डिग्री बीएड की हो सकती है? दोनों ही जगह बीएड क्यों करोगे भाई? मतलब कंफ्यूजन है सर, उसे वो पूछ रहा है, तो नहीं ठीक है, वो बात आपकी सही है, दोनों जगह बीएड क्यों करना है लेकिन? तो वो फिर सर छोड़ने के लिए बोल रहा है कि डीयू से कर लूं। डीयू से कर लूं क्या? एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, हो जाए तब सोचिएगा। देखिए शुभम, उनको सॉल्यूशन दे दो आप कि ऐसा आप ही तो नहीं हो कहीं, पहले तो ये बता दो। नहीं पता चला आप अपना चेक दूसरे के नाम पे भजा रहे हो। ऐसा करिए आप, हाँ जी, कि उनको बस बोलो कि डीयू बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे दें, ठीक है। अगर क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद डिसाइड करें छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। वो बोल रहा है सर कि यहाँ पे मतलब पढ़ाई नहीं हो रही, स्किल डेवलप नहीं हो पाएगी, तो इससे अच्छा मैं छोड़ दूं। थोड़ी समझो ना, एडमिशन ले चुके हो आप, तो आपको कह रहा है कि छोड़ के डीयू से ले लूं। मैं क्या कह रहा हूँ, डीयू का एंट्रेंस एग्जाम आप कह दो कि दे दो, तब तक वहां से करते रहो। हाँ जी। जब एंट्रेंस एग्जाम वो दे लेगा, अगर उसके बाद हो जाता है तो उसके बाद आप आइएगा मेरे पास, मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। फिलहाल तो अभी एंट्रेंस एग्जाम दे के ही सवाल होगा, तो पहले आप एंट्रेंस एग्जाम दे लीजिए, हो जाता है तो उसके बाद बात करेंगे। हाँ जी, उसके जो ना एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे, तो वो कंफ्यूज है बहुत ज्यादा। भर दो आप, और जब हो जाता है तो आप बताइएगा, ठीक है। आप वॉइस क्लिप भेज दीजिएगा कि सर मेरे फ्रेंड का डीयू में हो गया, बताइए क्या करना, छोड़ना क्या करना, ठीक है। ठीक है शुभम, हाँ ओके, गॉड ब्लेस यू। यस प्रिया। सर मैंने आपसे पेड मेंबरशिप ली थी दिल्ली वाइट से, और उसके अंदर ना मैं, हाँ जी सर, मैंने मॉक टेस्ट में सारे सॉल्व कर रही हूँ, तो उसमें ना मेरे को जनरल नॉलेज में दिक्कत हो रही है, तो मैं जनरल नॉलेज मुझे नहीं आती ना, तो मैं फिर वो लर्न कर लेती हूँ। तो इज इट ओके? यस सर, वो मैं कॉलेज से लेट आई थी आज। जी हाँ, कहिए आगे कहिए। हाँ तो सर ये सही स्ट्रेटेजी कि लाइक मेरे को जो नहीं आता तो मैं लर्न कर लेती हूँ फिर उसको समझ के नेट से।
नेट से। देखिए नई समझ में आता है उसको लर्न हाँ कर जी। लेती हैं, एक तो अलग बात है। दूसरा लर्न नेट से क्या लर्न कर लेती हैं उसके भगवान मालिक हैं। सॉरी सर, नहीं लेट से लर्न नहीं, लाइक जैसे मैंने रीजनिंग सॉल्व करी तो उसमें थोड़ा समझ लिया नेट से, और बाकी जो जीके है वो मैं लर्न कर लेती हूँ जो आप भेजते हो, तो इज इट ओके? नॉट ओके, नॉट एट ऑल। तो सर फिर कैसे करूँ मैं जनरल नॉलेज का? आई डोंट थिंक कि डीयू के पेपर में जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। सर आईपी। अच्छा आईपी में कह रही हैं? अरे हाँ यार जी। देखो वो तो रहेगा, अभी तो बात कर रहा था, कोई यही तो सवाल पूछा किसी ने मेरे से अभी। जीके वाली तो बात हो रही थी, ये तो दिक्कत है। देखो आईपी के पेपर है ना, बहुत स्विंग करते हैं जीके का क्वेश्चन ये लोग, ठीक है। तो ये तो इशू है ही जीके वाले में। और आपको देखिए रेफरेंस के लिए लूसेंट जीके और करंट अफेयर, इससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है बाहर। इससे ज्यादा बाहर आप जाएंगे तो हो पाएगा नहीं, और जो भी कुछ है वो इसी में है, ठीक है। बुक के नाम पे, स्टैंडर्ड बुक के नाम पे आप एक लूसेंट ले लीजिए और करंट अफेयर, दैट विल बी ऑल। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ करंट अफेयर जो डेली बाइट्स पर मिल रहा है उससे ज्यादा बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे काम हो जाएगा। बाकी आप जीके के लिए एक लूसेंट जीके की बुक ले लो। ओके सर, यही पूछना था। ओके प्रिया, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस एंड करते रहिए प्रिपेयर, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सर। स्वीटी, यस स्वीटी पूछ लो अब। सर नया बैच का जो टाइमिंग होगा सर वो थोड़ा 9 से 12 के बीच में सुबह कर दिया जाए क्या नया बैच का टाइमिंग? कितने लोग इस बात के पक्ष में कि नया बैच बनाया टाइमिंग सुबह हो जानी चाहिए? सर सुबह हो सुबह हो जाना जाना चाहिए। चाहिए यस सुबह। सर। हाँ नहीं हाँ सर, हाँ सर, अरे सब सुबह कह रहे हैं। दैट विल बी गुड। अगर नेट ज्यादा ठीक चलता है बच्चे सर। बोल रहे हैं तो कर दीजिए सुबह, नहीं तो चलेगा। सुबह 3 से कभी 2 से कुछ भी चल दोपहर जाएगा। में नहीं सर, सुबह 2, 3, 4, 5 कभी कर दीजिए, नेट ठीक चलता है सर। तो भोर में बोल रहे हो, वो सुबह नहीं। नहीं कितना बजे कह रही थी आप? चलिए ठीक है 9 बजे ही रहेगा। सर सुबह रात को 9 बजे हाँ रात में 9 से 12 के बीच में, ठीक है। सर सुबह कह रहे थे आप। देखते हैं सुबह के लिए क्या हो सकता है, देखता हूँ, ठीक है। सर थोड़ा सुबह कर देंगे तो सुबह अच्छा कितने बजे होगा। करते हैं जी स्वीटी? सर, अच्छा होगा सर। यस सर। सुबह कितने बजे करते हैं स्वीटी? सर आप जब फ्री होंगे। मैं तो पूरी रात भी जग के पढ़ा लूंगा। सर रात में थोड़ा नहीं हो सकता सॉरी है, सुबह उसके कितने लिए बजे? बोल अपना रहे कुछ थे। टाइम बताइए, उस हिसाब से मैं डिस्कस कर लूंगा अपनी टीम से। हाँ सर 7 o'clock। सृष्टि कितने बजे? हाँ 7 o'clock। स्वीटी हाँ सर 7 o'clock। हाँ सर 7 o'clock। सर मॉर्निंग में कभी भी। चलिए ठीक है, देखता हूँ क्या हो सकता है फिर, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ थैंक यू सर। ओके, देखते हैं क्या हो सकता है। यस यस निकिता, गुड इवनिंग इवनिंग निकिता। सर। तो मेरे को ये पूछना था, मैं दिल्ली से ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करती हूँ। मेरा एनसीएल भी बना हुआ है, बट मैं जिन्होंने भैया ने एनसीएल मेरा बनवाया तो मैंने उनको बोला मेरा सेंट्रल लेवल पे भी बनवाना है। तो वो कह रहे हैं कि जो जाट होते हैं वो सेंट्रल लेवल ओबीसी नहीं आते पर हैं ओबीसी कैटेगरी। तो नहीं यस बनेगा, सही बात है। ओके सर। हर जगह से मलाई खाओगी। गाड़ी भी चलोगी तो पीछे लिखवाओगी भी जाट। और फिर रिजर्वेशन भी चाहिए। चलिए ठीक है। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? सर मैं आस्क। यस अश्वनी, अश्वनी आपको हैंड रेज करना था ना, इसलिए। हाँ यस अश्वनी। हम सर पता है क्या, इसमें ना 5.1 एंड्रॉइड मेरा है, तो फिर इसमें 6 वाला ही उसके ऊपर वाला ही कर सकते हैं हैंड रेज। मेरा ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। यार तो गूगल वालों को पैसा देना मेरा नुकसान करा दी तुम। हाँ अच्छा बताओ। जी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। अच्छा कि नाम चेंज कर लियो अपना। सर अश्वनी से जो है। ये जी सर। लुक यू आर सो वैल्यूएबल टू अस, मुझे पता है कि तुमने नाम चेंज किया है। क्योंकि आपने मुझे बोला था ना, इसलिए मैंने किया था। हाँ चलो। तो मुझे ये पूछना था पहले तो सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जैसे आईपीयू में मैंने बहुत सुना है कि आपसे बच्चे पूछते हैं कि ओबीसी के लिए कि इतना साल का हमने बनवाया है तो फिर हमें एलिजिबल है कि नहीं। तो अगर ऐसे ही सेम एससी में भी है नहीं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में किसी का ऐसी वो नहीं रहता सर्टिफिकेट है है। ओबीसी के लिए उसका अगर
होगा तो वो चल हाँ जाएगा हाँ ना। ठीक है, लेकिन नया बनवा लीजिए तो बेटर रहेगा, पुराना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। चलिए ठीक है। सर और ये मेरा सेकंड क्वेश्चन एक और था कि जैसे ये जो हमें फॉर्म भरना होता है उसमें मार्क्स भरने होंगे बीयूके में, तो मेरा जो ग्रेजुएशन है वो सीजीपीए में है और जैसे सेमेस्टर वाइज था, पूरे एक साल में 2 सेमेस्टर थे, यानी कि 6 सेमेस्टर हो गए और एक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट थे, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो गए। तो ओवरऑल नीचे लास्ट में मेरा थर्ड ईयर का पूरा मतलब तीनों साल का मिलाकर पूरा ठीक सीजीपीए है, मैं दे समझ रखा गया, है। मोटी मोटा जैसे परसेंटेज भर दीजिए अपने हिसाब से जो आपको सही लगे कि इतना है। टोटल सीजीपीए 10 था और वो ओवरऑल मार्क्स 7 पॉइंट करके कुछ ठीक है, है। तो उसको 70 के परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ, नॉट टू वरी, ठीक है उससे सर। कैंडिडेचर में दिक्कत नहीं अगर आएगी। हाँ सीजीपीए भी लिखा होता है ऑप्शन में, तो मैं अगर ये सेम टू सेम डाल दूं कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अलाउ करता है तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीज़ों पर कोई दिक्कत नहीं होता कैंडिडेचर में, नॉट टू वरी। ठीक है। जी सर। एनीवन एल्स, एनी अदर डाउट? थैंक गॉड यू ब्लेस सर। यू अश्वनी। हाँ, किसी और को कोई डाउट है? ओके, सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस मीटिंग एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को एंड करते रहिए। आने वाले समय में जो भी जिस टाइम पर रिसोर्स मटेरियल जो सारी चीज़ें बताई गई हैं वो सारा आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल ज़रूरी है कि प्रैक्टिस में रखिए, अपने आप को रिदम पेस में रखिए। ठीक है, जो हम लोगों का अपकमिंग बैच है वो आई थिंक लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से शुरू होगा एंड इट इज़ वर्थ ज्वाइनिंग। मतलब अभी हम लोगों ने पब्लिकली बहुत ज़्यादा उसका डेट और लेके एग्जैक्ट डिक्लेयर नहीं किया है, तो आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि वो उसके अराउंड शुरू होगा एंड मतलब ज्वाइन करने का वर्थ इन सेंस कि इट इज लाइक जेन्युइनली बेनिफिशियल टू यू, नॉट फ्रॉम ड्यू बीएड परस्पेक्टिव। मतलब फ्यूचर के परस्पेक्टिव में भी जो भी चीज़ें समझाई जा रही हैं, कराई जा रही हैं, बहुत से डाउट्स, क्वेरीज, ये सारी चीज़ें आपके सुलझ जाएंगी और क्लासेस रेगुलर बेसिस पर होते हैं, तो इट इज लाइक टोटली वर्थ प्रिपेयरिंग एंड वर्थ योर मनी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। तो जो भी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं दे कैन ज्वाइन, उसके बाद पब्लिकली जब हम अभी ओपन कर देंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लोग रजिस्टर करने लगे हैं, तो इसलिए मैंने कहा एक बार आप लोगों को क्लियर कर दें, क्योंकि हो सकता है शायद लास्ट वीक में आते आते हम लोग रजिस्ट्रेशन बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी का जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर किसी को कोई फी को लेकर कोई इशू कह रहा था, कोई दिक्कत नहीं, आप हैंडलर से बात कर लीजिएगा और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पेमेंट के बाद रजिस्टर कर देंगे आपका नाम, सो दैट आपके लिए आपका सीट रिजर्व हो जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट विशेस।